हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं अंकेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉन एकेडमी में। आज हम लोग एक क्लास 10th का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है डिस्कस करने वाले हैं, उसके सॉल्यूशन को समझने वाले हैं, जो कि आपका चैप्टर 8 है ट्रिगोनोमेट्रिक, एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 8.3 का सॉल्यूशन। बेटा, इस ट्रिगोनोमेट्रिक की सबसे बड़ी कमी जो है वो बच्चों को यही लगता है कि सर जब पूरी चैप्टर हम पढ़ लेते हैं तो स्टार्ट कहाँ से करें क्वेश्चन को, यही नहीं पता चलता है। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं ध्यान में रखते हुए आपको ये पूरे सॉल्यूशन करने की मैंने कोशिश किया है, और मैं आपको गारंटी तो नहीं दे सकता कि नहीं ये चीज़ें मैं करवा ही दूंगा, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि पूरी मैं 100% अपने तरफ से कोशिश किया हूं इस सॉल्यूशन में कि आपको ना इससे अदर क्वेश्चन किसी भी बुक का अगर आप बनाएं तो आपको प्रॉब्लम ना आए। देखिए, कभी भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन को आप इग्नोर नहीं करिएगा। अगर क्लास 10th में अच्छा मार्क्स अगर आपको लाना है तो एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से बनाएं। क्यों? क्योंकि उनके हर एक क्वेश्चन में बहुत ही अच्छा कंसेप्ट होता है। जैसे आप पहला ही क्वेश्चन को देखिए, उन्होंने कहा है कि एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। अब कॉट में आपको क्या करना है कि कॉट में साइन और सेक और टैन को लिखना है। तो अब यहीं से आपका वो आंसर मिलने लगेगा। किसका आंसर? जो बच्चे पूछते रहते हैं कि सर हम स्टार्ट कहाँ से करें, इसका आंसर यहीं से मिलेगा। और अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो बेटा आपको क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी और दूसरे बुक को भी आप सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। आइए, उन्होंने कहा कि कॉट ए में लिखना है साइन का। तो आपको जो है सारे फॉर्मूला बेटा सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए। कौन कौन सा? आपको ये पता है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा रेसिप्रोकल रिलेशन इक्वल टू 1, एंड टैन थीटा और इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, एंड आपके पास सेक थीटा इंटू आपका क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ये इक्वल टू 1। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसके बाद में आपके पास हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसके बाद में कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपको बेटा ध्यान होना चाहिए। देखिए, मैं बहुत सारी चीज़ें जो नहीं कहता, बट इतना सारा फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए, तभी जा कर के आप ट्रिगोनोमेट्रिक को अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि अगर फॉर्मूला याद आपको नहीं है तो आप ये समझिए कि आप 50-60% क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। वो आपको जो ट्रेंगल से रिलेट होगा उसको आप कर पाएंगे, अदरवाइज ये अगर आपको प्रूफ करना है तो ये आपको याद होना चाहिए। देखिए, तो उन्होंने कहा है कि कॉट को लिखने के लिए, कॉट के टर्म में साइन को लिखने के लिए, तो सिंपल सा आप दिमाग लगा सकते हैं कि आप देखिए, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप साइन के टर्म में, इसको आप इधर भेजेंगे तो ऑब्वियसली आपको जो कॉट के टर्म में आ जाएगा कौन? कॉसेक। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखिए साइन ए को, तो हम लिखेंगे सर साइन ए को हम लिख सकते हैं क्या? 1/कॉसेक ए। हमने लिख दिया 1/कॉसेक। अब जब आपने 1/कॉसेक लिख दिया तो आपके पास एक कॉसेक का फॉर्मूला है। क्या? देखिए, अगर यहाँ से आप कॉसेक निकालना चाहें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर जो ए है और माइनस कॉट स्क्वायर जो आपका थीटा है या ए है, ये इक्वल टू 1 है। तो आप यहाँ से क्या करिए कि कॉसेक स्क्वायर ए जो है ये लिखिए 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से आपका कॉसेक ए जो होगा वो रूट अंडर आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आ गया। तो बेटा ये एनसीईआरटी क्यों पूछा है? बहुत आसान है। क्यों पूछा है? ताकि ना आपको ये आदत लग जाए कि किसको किसमें कन्वर्ट करने के लिए क्या सोचते हैं। और अगर ये आपको पता चल गया ना बेटा,
तो आपको प्रूफ में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे देखिए, अब इसको उठा करके यहाँ पे रख देंगे, तो बोलेंगे यहाँ पे कि चूंकि साइन ए जो है वो 1/cosec है, तो उसके जगह पे आप लिख दीजिए 1 + cot स्क्वायर ए और रूट ओवर। आप देखिए ध्यान से, आपने साइन को कन्वर्ट कर दिया कॉट के टर्म में, यही आपसे पूछ रहा था। तो यही कन्वर्जन अगर आप एक बार सीख लिए तो आप ये समझिए कि क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको परेशानी नहीं होगी। इसलिए मैंने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी को हमेशा आप सॉल्व किया करिए। चलिए, ये पहला हो गया। उसके बाद में सेक को, अब उसके बाद में सेक ए को, अब देखिए सेक का खुद ही फॉर्मूला tan के टर्म में है, इसको उधर लेके चले जाएंगे तो 1+ हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि सेक का जो फॉर्मूला है यहाँ पे हम लिखेंगे कि रूट ओवर 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब आप ये कहोगे कि सर ये tan में आ गया। अब tan का फॉर्मूला जो होता है आपको पता है कि यहाँ पे रेसिप्रोकल से 1/cot हो जाएगा, तो आप सिंपल इसको लिख सकते हो, 1 + 1 क्या 1/cot स्क्वायर थीटा। और आप इसको सॉल्यूशन अगर करना चाहते हो बेटा तो कर दीजिए, अदरवाइज आप यहाँ भी अगर छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप इसका करेंगे तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा +1 और अपॉन में cot स्क्वायर थीटा। तो यहीं आप आंसर छोड़ सकते हैं, आप यहाँ भी छोड़ सकते थे, क्योंकि आपको वो कह रहा है कि कन्वर्ट करने के लिए। तो आपको जब वो कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है तो आपने ऑलरेडी क्या किया है, कन्वर्ट कर दिया है, किसमें, कॉट में। तो आप बाकी सॉल्व नहीं भी करिएगा तो आपको मार्क्स मिलेगा। सेक हो गया। अब दूसरा tan को, तो बेटा सिंपल बात है, tan को क्या ही कन्वर्ट करना, वो तो सिंपल आपको पता है कि एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो 1/ क्या हो जाएगा, 1/ आपका हो जाएगा cot थीटा। तो tan को भी आपने बदल दिया किस में, cot में। अब देखिए, ये आपको बदलने आना चाहिए। अगर ये बदलने आपको आता है तो मैं फिर कह रहा हूँ आपको दिक्कत नहीं आएगा सॉल्यूशन में। और आप सिर्फ इतना फॉर्मूला याद रखिए, मैं आपको ट्रिगोनोमेट्री पूरा सिखा दूंगा कि कैसे सॉल्यूशन करते हैं। चलिए, आप अब क्वेश्चन नंबर 2 का बात बेटा हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखिएगा। उन्होंने कहा है कि राइट ऑल द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। अब सेक ए के टर्म में जो है वो अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लिखना है। तो आपको ये पता है कि एंगल ए को ही उठाना है और उसको किस में लेके चले जाना है, सेक में लेके चले जाना है। तो आप यहाँ पे लिखिए साइन ए सबसे पहले। क्यों, क्योंकि सर ए के टर्म में ही लिखना है। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये उन्होंने बना दिया ये 90, और आपको ए के टर्म में ए बी और सी सभी को ए के टर्म में लिखना है। तो आप साइन ए इक्वल टू अगर यहाँ पे लिखते हैं तो साइन को किस में बदलना है, सेक में। तो बेटा सिंपल सा सोचिए, साइन का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या सेक में, बिल्कुल नहीं होता है। हाँ, लेकिन साइन का होता है कॉस में, और कॉस जो होता है वो सेक का रेसिप्रोकल होता है। ये याद होना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूं। ये 6 अगर आपको याद है तो आप ट्रिगोनोमेट्रिक में आप एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए बेटा, एक आध क्वेश्चन सॉल्व नहीं होना, 10 में से एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कम से कम 90% क्वेश्चन तो सॉल्व हो रहा है। तो आप कोशिश करिए हमेशा कि हमको ये याद रहे, ये याद रहे। बार बार मैं कह रहा हूं, अगर ये याद है तो आप देखिएगा कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो सिंपल, साइन का फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं होता है किसमें, आपका सेक में, लेकिन साइन का कॉस में होता है और कॉस का सेक में होता है। लेकिन ये याद रहेगा तब तो आपको कि भाई यहाँ पे अगर हम बात करें कि सेक का जो है वो कॉस में है, तो हम बात करें तो ये साइन का क्या हो जाएगा, सबसे पहले साइन को कॉस में यहाँ से कन्वर्ट कर लीजिए, तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे रूट लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जब इधर भेजेंगे रूट हो जाएगा। अब 1 + सेक है, 1 + कॉसेक स्क्वायर, तो कॉस का फॉर्मूला सेक में होता है, तो 1/सेक स्क्वायर है। कोई अगर दिक्कत है आपके पास तो आप बता सकते हैं। ये आपका हो गया चेंजिंग, कोई दिक्कत नहीं है, ये चेंजिंग हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा इसको लिखना चाहते हैं बेटा तो आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए -1 और अपॉन सेक स्क्वायर। आपको सेक में ही कन्वर्ट करना था और आप कन्वर्ट कर दीजिए। तो क्या देखिए क्या क्या सीख रहे हैं आप, साइन को कॉस में, कॉस को सेक में, क्योंकि सेक में चाहिए। उसी बाद में साइन ए हो गया। अब हम लोग कॉस ए,
तो कॉस ए का डायरेक्ट लिख देंगे 1/sec ए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कन्वर्ट कर दिया आपने। उसके बाद में हम लिखेंगे tan ए। अब देखिए tan का डायरेक्ट फॉर्मूला जो होता है वो सेक में होता है, देखिए आप डायरेक्ट सेक में होता है। यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर आप निकाले tan को उधर ले जाएंगे और 1 को इधर लाएंगे तो tan उधर जाके पॉजिटिव और ये 1 इधर आएगा तो निगेटिव, यानी ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और -1 का रूट, ये निकल गया सेक में। अब आपको ये पता है कि tan हो गया, साइन हो गया, कॉस हो गया, tan हो गया। तो बेटा इसी, अब आपका कॉस का आपने निकाला है, साइन का निकाला है, tan का, तो अब क्या बच गया? अब बच गया कॉसेक ए। तो बेटा कॉसेक ए को भी किस में लिखना है? सेक में ही लिखना है। तो आप इसी का रेसिप्रोकल ले लो ना। आपको ये पता है कि कॉसेक ए जो होता है वो क्या होता है? 1/sin ए। तो भाई हम लोग को कॉसेक ए को किस में लिखना है? सेक में। हम साइन निकाल चुके हैं, देखिए सेक में, तो लिख दीजिए ना, इसी का रेसिप्रोकल करना है। तो 1/√अंडर सेक स्क्वायर ए -1 और अपॉन सेक स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए और अपॉन सेक स्क्वायर ए -1, आप इसका रूट निकाल दें। ज़्यादा से ज़्यादा इसको लिख सकते हैं, इस सेक को बाहर लिख सकते हैं, तो सेक ए और अपॉन √ओवर सेक स्क्वायर ए और -1, ज़्यादा ज़्यादा आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। अब आपको कॉसेक हो गया, अब क्या चाहिए? सेक। तो ऑलरेडी सेक के टर्म में लिखना है, तो सेक क्यों लिखना है? नहीं लिखिए। उसके बाद आइए tan, उसके बाद आइए कॉट में, tan लिखा हुआ है, कॉट आइए। तो बेटा आपको ये पता है कि कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? 1/tan होता है। क्या होता है? 1/tan होता है। तो ऑलरेडी आप tan निकाल चुके हो ना, तो tan के जगह पे सिर्फ ये रख दीजिए, तो आपके पास हो गया क्या? ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1। तो यही तो करना था। तो आपको आना चाहिए कन्वर्ट करने अगर आ रहा है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखते हैं, अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 सभी को कन्वर्ट कर दिया। ये आपको अगर आता है, इसको आप बिल्कुल हल्के में नहीं लीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बहुत चीज़ आपको सिखाएगा कि किसको कैसे कन्वर्ट करना है, दिमाग चलाना सिखाएगा। और एक बार अगर चलाना सिखा दिया ना, तो प्रूफ जो भी आएगा आप इजीली कर सकते हैं। ये 6 फॉर्मूला जो है आपको याद रखना है। आइए अब आप इसको नोट कर सकते हैं। आइए बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा? 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का बात हम लोग करते हैं। देखिए कह है कि 9 सेक स्क्वायर -9 tan स्क्वायर। तो सिंपल बेटा मैं इसको यहीं पे अगर सॉल्व कर दूं, यहाँ पे दोनों में दिख रहा है कि 9 कॉमन है, तो जो पहले दिख रहा है ना उसको करिए। यही है आपको इसको सॉल्व करने का तरीका, जो पहले दिख रहा है उसको तो करिए, है ना। तो 9 कॉमन लीजिए, तो सेक स्क्वायर ए और -tan स्क्वायर है। अब बेटा यहाँ पे सेक और tan में फॉर्मूला तो होता है, तो आप ये सोचिए कि क्या ये फॉर्मूला ही है क्या? तो आपको याद होगा तो बिल्कुल बनेगा। तो सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। जब 1 होता है तो आप इसकी वैल्यू क्या लिख लेंगे? 9 × 1 = 9, यानी आप ऑप्शन बी के तरफ जाएंगे। यस और नो? कहाँ कुछ करना पड़ रहा है? अब बोलोगे सर ये तो खुद ही आसान है। बेटा छोटी छोटी चीज़ों को मिला के ही बड़ी चीज़ें बनती है। आप एकदम से अगर उतर जाओगे बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने तो आप फ्रस्ट्रेट ही होगे और ये हमेशा सोचोगे कि सर सॉल्व नहीं हो रहा है। आप छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करिए। जैसे आपको दिखा कि ये है छोटा क्वेश्चन, लेकिन आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे और यहाँ पे अगर 9 है तो पहले उसको कॉमन लीजिए, फिर जो अंदर आया है उसमें ये देखिए कि क्या आपका सही में ये किसी का फॉर्मूला है। और अगर फॉर्मूला नहीं है तो अब कहोगे सर अगर फॉर्मूला नहीं होता तब आप क्या करते? तो बेटा वही तो मैं इस पूरी वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ। और मैंने फिर कहा है कि गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं अपनी पूरी 100% अपने तरफ से कोशिश कर दूंगा कि आपको ट्रिगोनोमेट्री का सॉल्यूशन करने आ जाए।
और देखिए शायद आप चीज़ों को अच्छे ढंग से सीख जाएं। तो यहाँ दिख रहा था, फॉर्मूला दिख रहा, हमने रख दिया। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर इनका 3 का 2, क्वेश्चन नंबर 3 का 2। आप देखिए यहाँ पे 1 प्लस टेन थीटा, 1 प्लस टेन थीटा और प्लस आपका क्या है सेक थीटा और इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉट थीटा और माइनस कॉसेक थीटा। एक और मैं आपको बता दूं, कभी भी बेटा अगर आपको ये चीज़ें अच्छा करना है तो कभी भी आप भागिएगा नहीं सॉल्यूशन से। सर थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, एक स्टेप बड़ा होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर स्टेप बड़ा हो, तो आप भागिएगा नहीं। अब यहाँ पे आप देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे कोई फॉर्मूला आपका काम नहीं करेगा, यहाँ भी कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ध्यान से सुनिए, यहाँ भी कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा, यहाँ भी, क्योंकि ये जो लिखा है आपने ये तीनों और जो रेसिप्रोकल आपके पास रिलेशन जो मैंने लिखा था उसका कोई भी यहाँ पे काम नहीं है। आप देख लीजिए कोई भी काम नहीं है। तो बेटा जब भी ऐसा प्रॉब्लम आपके पास आ जाए जिसमें आप फॉर्मूला एट ए टाइम नहीं लग पा रहा है या एट ए टाइम कुछ कॉमन नहीं हो पा रहा है, तो रामबाण के तरह आप यूज करिएगा क्या, उस पूरे टर्म को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लीजिएगा। अब आप ये बोलेंगे कि सर साइन कॉस में क्यों कन्वर्ट करें, क्या जिसमें वो है उसमें मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन नहीं बनेगा? बिल्कुल बेटा बनेगा, लेकिन आपको सीखना है। मैं वही बार बार बोल रहा हूँ। क्या होता है, कभी कभी बच्चे कहीं और से सॉल्यूशन देखते हैं और कहते हैं सर ये तो 1 मिनट में सॉल्यूशन हो गया था, ये तो 2 मिनट में हो गया था, आपको तो कितना टाइम लग रहा है। बेटा मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं आपको सॉल्यूशन दे दूँ, सॉल्यूशन तो बहुत जगह से आपको मिल जाता होगा और मिलता ही रहता है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हमारे ये वीडियो आपका समाप्त होने के बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो वो तभी आएगा जब आप कंसेप्ट से जुड़ेंगे। आप ऐसे तो सॉल्यूशन आपको देखना है तो कोई बात ही नहीं है, तो फिर आपको सॉल्यूशन भगा भगा करके आप वीडियो को स्किप करके आप सॉल्यूशन ही देख लीजिए। लेकिन अगर आपको सीखना है तो आप आराम से चलिए मेरे साथ। और मैं आपको कह रहा हूँ फिर कि जब मैं ये पूरी 8.3 एक्सरसाइज सॉल्व करा दूंगा तो आप दूसरे बुक उठा करके, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा करके आप बिल्कुल सॉल्व करेंगे। अब घबराए ना बिल्कुल। तो अब मैंने क्या कहा कि बेटा साइन कॉस में इसको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करिए आप, और कन्वर्ट करने के बाद आप देखिए आपके पास कोई ना कोई रास्ता बिल्कुल ही मिलेगा। अब आइए देखते हैं और कन्वर्ट करते हैं। तो 1 प्लस, हमने देखा कि कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, हमने देखा कि डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लग रहा है, तो हम साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा साइन थीटा और बाई कॉस थीटा, टैन थीटा इक्वल टू बेटा, अब यहाँ पे 1 बाई कॉस थीटा हो जाएगा, 1 बाई कॉस थीटा। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। क्यों? क्योंकि आपको कॉट है। यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस 1 बाई साइन थीटा। तो अब आप क्या बोलेंगे, अब यहाँ पे एलसीएम लीजिए, तो आपको पता है कि ये कॉस थीटा हो जाएगा और यहाँ पे ये आ जाएगा कॉस थीटा और प्लस में साइन थीटा और माइनस में 1। यस और नो? यस सर। अब आप यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा और माइनस में यहाँ पे 1, यहाँ पे होगा बेटा प्लस में 1 और अपॉन साइन थीटा। अब ध्यान से देखिए, अभी भी आपका कोई फॉर्मूला वर्क नहीं कर रहा है, ना ही आप इसके बाद आपको लग रहा है दिमाग की क्या करें। तो सुनिएगा, जब आपके पास ऐसा लग रहा है ना कि अब क्या करें, तो आप देखिए कुछ अलजेब्रा का फॉर्मूला है बेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अलजेब्रा का है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जगह यूज होता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में बार बार आप सोचिएगा। देखिए मैंने क्या कहा कि जब मैं पूरा सॉल्यूशन कर दूंगा ना तो आपको सब चीज़ बता दूंगा इसमें कि कहाँ कहाँ से आपको क्या क्या उठाना है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो जब रुकिए तब इसके बारे में सोचिए। अब बोलोगे कि सर बाकी के बारे में, बाकी और अलजेब्रा है। बेटा मैं कह रहा हूँ ना कि सब जो भी यूज हो रहा होगा मैं बता दूंगा और वहीं आसपास हमेशा यूज होता रहता है। तो अब आप ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे लिखा है और ए प्लस बी ए माइनस बी। अब ध्यान से अगर आप देखेंगे ना बेटा
तो यहाँ cos थीटा साइन थीटा, यहाँ भी cos साइन थीटा, यहाँ प्लस में 1 यहाँ माइनस में 1। ये आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर इसको a मानते हैं, 1 को b मानते हैं, तो ये a प्लस b है, और यहाँ पे ये a है, और ये क्या है आपका 1 जो है वो b बन गया। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये बहुत जगह क्या हम देख रहे हैं कि पूरी ट्रिग्नोमेट्री में ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि प्रूफ में ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आपको ये दिख रहा है कि सर कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब अपॉन कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा। अब आप ये बोलोगे कि सर अगर ये फॉर्मूला हमको याद नहीं होता तो क्या क्वेश्चन हम नहीं बना पाते? क्यों नहीं बेटा आप बना पाते? आप क्यों नहीं बना पाते? देखिए ना, सिंपल बात है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो a को a से करेंगे तो a स्क्वायर, b को a से करेंगे तो ab, फिर a को b से करेंगे तो माइनस ab, और b को करेंगे तो माइनस b स्क्वायर। ये दोनों कट जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आया नहीं क्या? अरे आ गया ना, आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ भी मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एग्जाम के पहले जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कुछ सीखने के लिए करते हैं ना बेटा, कुछ सीखने के लिए करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप वही तरीका मल्टीप्लाई वाले अपनाने लगेंगे, एक तो टाइम लग जाएगा, और दूसरा कहीं मल्टीप्लाई करने में आपको माइनस प्लस अगर दिक्कत हुआ तो क्या करेंगे, फिर कैंसिल आउट नहीं होगा। तो थोड़ा सा फॉर्मूला को भी दिमाग में रखने की कोशिश करिए। हर चीज़ का शॉर्टकट नहीं तैयार करिए कि शॉर्टकट तैयार कर लिए, नहीं। हम कह रहे हैं कि मल्टीप्लाई जो बच्चा करेगा क्वेश्चन बना लेगा, वो खुश भी हो जाएगा कि हाँ मैंने तो क्वेश्चन बना दिया। लेकिन क्या हर जगह वही करते रहिएगा यार? तो ये सब सोचने से ना आपका दिमाग डेवलप होता है, फिर आप वो क्वेश्चन को कर पाते हैं जो बियॉन्ड दी लेवल है ना। तो आप थोड़ा सा तो दिमाग लगाने की कोशिश करिए। मैंने कह दिया ना पहले से कि बेटा ये फॉर्मूला रुकना तो एक बार सोचना जरूर कि क्या लग सकता है क्या। अगर नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं, लग गया तो अच्छी बात है। अब इसको क्या करोगे, तोड़ दो, क्या इसको ब्रेक कर दो, क्योंकि इसके बाद कोई रास्ता नहीं है हमारे पास, तो ब्रेक कर दीजिए। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ रहा हूँ, और प्लस 2 साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा, और ये तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और अपॉन में हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा और इंटू में साइन थीटा। बेटा अब कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा मैंने पहले ही कह दिया था, क्या याद रखिए, फॉर्मूला याद रखेंगे कहीं समस्या नहीं आएगा। देखिए 1 के बराबर है तो ये 1 हो गया, 2 साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा, और अपॉन -1 और अपॉन कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा। अब आप ये देख रहे हैं कि ये 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ऊपर बच गया आपका 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे आपका बच गया है कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा। तो क्या ही फर्क पड़ता है, इंटू में कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों कट जाएगा बेटा, और आंसर जो है वो 2 आ गया। और आप देख लीजिए आंसर 2 आ गया, आसानी से आया, कोई दिक्कत नहीं है। आप मल्टीप्लाई करते तो थोड़ा सा ये स्टेप बड़ा हो जाता है ना, आंसर तो आ ही जाता, लेकिन हर क्वेश्चन में आप मल्टीप्लाई करिए तो हमको ऐसा लगता है कि फिर हमारे यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करने का या आपके ये वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो जो मैं कह रहा हूँ एक बार आप कोशिश करके देखिए, तो आपके पास ऑप्शन सी जो है के साथ आप जाएंगे। अब हम क्वेश्चन अब आते हैं बेटा क्या 3 पे। अब ध्यान से देखिए, मैंने कहा है ना कि साइन कॉस को आप रामबाण की तरह यूज करिए। क्यों? क्योंकि उसका फॉर्मूला सबसे आसान होता है, किसी भी बच्चा को तुरंत याद हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आसानी से उसको याद हो जाता है, और आसानी से याद हो जाता है। मैं उसी में कन्वर्ट करने की आपको कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पे आ गया क्या, सेक ए प्लस tan ए, सेक ए प्लस tan ए, और इन ब्रैकेट आपका आ जाएगा 1 माइनस क्या साइन ए। अब यहां से ध्यान से देखिए, अब यहां भी तो आपके पास कोई रास्ता नहीं है। बताइए बताइए कहाँ रास्ता है? कोई फॉर्मूला लग रहा है? नहीं सर। कुछ कॉमन हो रहा है? नहीं सर, कुछ कॉमन नहीं हो रहा है। रामबाण साइन कॉस। आप एक बात लेके चलिए, हम कह रहे हैं कि 95% क्वेश्चन साइन कॉस से बन जाए, 95 से ज्यादा 98, बस वही पॉइंट, वही जो 2% क्वेश्चन होता है ना उसमें आपको प्रॉब्लम आएगा। और वो जो 2% क्वेश्चन है वो भी मैं बोर्ड पे सॉल्व करूंगा। बिल्कुल ही आप
देख सकते हैं और आसानी से आप सारी चीज़ों को यहाँ समझ सकते हैं। साइन कॉस, तो यानी ये हो जाएगा 1/cos थीटा कॉस ए, और प्लस ये साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस 1 माइनस साइन है। चलिए आप इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा कॉस ए और ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस साइन ए। देखिए मैंने अब यहाँ से क्या करोगे, एक तरीका क्या है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या यही स्मार्ट बन रहे हो आप, मेरे साथ जुड़ने का यही आप सोच रहे हो कि जुड़ गया बस सॉल्यूशन देख लूं। आप देखिए मैंने कहा है ना, इसको कभी मत छोड़ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, कभी मत छोड़ना है आप। हर क्वेश्चन में दिमाग में रखना, लग जाए तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ना। देखो अब यहाँ ए प्लस बी ए माइनस बी लग गया क्या, बिल्कुल लग गया, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो आप क्या लगाओगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर और अपॉन कॉस ए। बेटा अब यहाँ लिख भी दोगे कि ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी जो होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जस्ट आप लिख सकते हो। अब बताओ 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा सर कॉस स्क्वायर। फॉर्मूला मैं बार बार बोल रहा हूँ फॉर्मूला। अब क्या है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये साइन उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा कॉस, तो ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर है और अपॉन यहाँ पे हो जाएगा कॉस है। आप कॉस से कॉस कट जाएगा एक, तो एक कॉस आपको बचेगा, एक कॉस बचेगा और यही आपका क्या है आंसर है। तो देखते हैं कि कॉस कहाँ पे है, तो कॉस है आपका ऑप्शन में डी में, तो ऑप्शन आपका क्या हो गया डी हो गया। यस और नो, यस और नो, यस सर। अब सुनिएगा, बस आप जुड़े रहिए। मैं कह रहा हूं कि अगर ये पूरा सॉल्यूशन जब मैं करवा दूं 8.3, अगर आपको दूसरा बुक अगर आप नहीं सॉल्व कर पाए तो आप बताइएगा कि हाँ सर हम नहीं कर पा रहे, बस कंसेप्ट से जुड़े रहिए। तो 1 प्लस tan स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। जरा आप सोचिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो बेटा मैंने क्या कहा था, पहले ये सोचना कि क्या डायरेक्ट कोई फॉर्मूला लग रहा है, क्या डायरेक्ट कोई फॉर्मूला लग रहा है। अगर लग रहा है तो दिमाग लगा देना, और नहीं लग रहा है तो साइन कॉस, एक ही तरीका है। तो देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर है, जब बेटा आप इसको जब इधर भेजेंगे, इधर tan को इधर भेजेंगे तो sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और जब आप कॉट को इधर भेजेंगे तो बेटा cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। अरे फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला है कि नहीं है फॉर्मूला। जब फॉर्मूला है ना तो आप साइन कोस में नहीं कन्वर्ट करिए, मैं इसको साइन कोस में भी कन्वर्ट करके आपको आंसर बता दूंगा, लेकिन जब फॉर्मूला आपके पास है ना तो साइन कोस में कन्वर्ट नहीं करिए, डायरेक्ट है ही फॉर्मूला। तो लगा दीजिए, यहाँ पे ऊपर हो जाएगा बेटा सेक स्क्वायर ए और नीचे हो जाएगा क्या 1 प्लस कॉट, तो कॉसेक स्क्वायर ए। अब इसके बाद में क्या करोगे, अब कहोगे सर फिर से इसका फॉर्मूला लगा देंगे। अरे बेटा इसका फॉर्मूला लगा दोगे फिर से तो फिर यहीं आ जाएगा, इसका फॉर्मूला लगा दोगे तो फिर से यहीं आएगा, तो नहीं। अब फॉर्मूला हम इसका लगाएंगे तो भी प्रीवियस पे तो हम जाएंगे नहीं, हम तो आगे ना बढ़ना चाह रहे हैं। तो आप क्या करिए, आपको पता है कि सर इसके बाद कुछ नहीं तो साइन कॉस, अरे इसके बाद कुछ नहीं तो क्या साइन कॉस, तो बदल दीजिए। ऊपर आप सेक को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, और इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर ए। तो बेटा साइन कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और कॉस कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये किसका फॉर्मूला, साइन स्क्वायर बाई कॉस क्या हो जाता है tan स्क्वायर। तो आप देखिए डी ऑप्शन की तरफ चले जाएंगे और इसको लिख लेंगे tan स्क्वायर। यस और नो। अगर आपको इसमें कोई भी समस्या है तो बताइए, नहीं है आगे बढ़े। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 का, जो आपका इंतजार था उस समय से कि सर क्वेश्चन नंबर 4 से कब स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आपको सिखाना है, हमको सॉल्यूशन नहीं कराना है, आपको सिखाना है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। देखिएगा
दो पैटर्न होता है सॉल्व करने का, या तो आप LHS लेकर के RHS दिखा दीजिए, नहीं तो RHS लेकर के LHS दिखा दीजिए। दो यहाँ पे तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब कोई बच्चा क्या करता है कि कभी LHS, कभी RHS, कभी LHS, कभी RHS लेता रहता है। क्यों? वो कारण ये है कि उसके पास कंसेप्ट नहीं है। अगर आपके पास कंसेप्ट नहीं है तो मैं फिर कह रहा हूँ आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। आपको मैंने जितना कहा है कि ये आपके पास जो 6 फार्मूला मैंने लिखा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये सब आप याद रखेंगे। अब आपको यहाँ पे क्या LHS कब लेना है, RHS कब लेना है, इसको मैं बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ, बिल्कुल ही क्लियर कर रहा हूँ। देखिए कैसे। हमेशा LHS या RHS में जो बड़ी वैल्यू हो, फिर सुनिएगा ध्यान से, LHS या RHS में जो बड़ी वैल्यू हो उसको लिया जाता है, क्योंकि बड़ी चीज़ों को ना सॉल्व कर करके उसको छोटा करना आपके लिए आसान है, लेकिन छोटी चीज़ों को आपको बड़ा करना टफ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि हम देख रहे हैं होल स्क्वायर है, तो ये बड़ी वैल्यू आएगी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें 3 से 3 टर्म आएंगे और यहाँ पे एक ही टर्म जो है वो आपको निपटा दिया है। तो हमेशा कोशिश ये करिए बेटा कि जो वैल्यू बड़ी हो उसको लिया जाए। ठीक है सर, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का जो प्रूफ है उसमें हम LHS ले रहे हैं, और LHS में क्या ले रहे हैं, कॉसेक थीटा और माइनस कॉट थीटा का क्या होल स्क्वायर। अब क्या होता है कि बच्चा तो ये जानता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि उसको वही याद रहता है, एक ही याद रह रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख देगा। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख देगा। बेटा अगर आपको फॉर्मूला याद है ना तो भी आप यहाँ पे नहीं लगाएंगे अभी, यही ट्रिगोनोमेट्री का रूल है। अगर आपने लगा दिया ना बेटा तो ये क्वेश्चन बढ़ा जाएगा। तो आप फॉर्मूला नहीं लगाइए, आप तो पहले जो अंदर है उसको पहले सॉल्व करिए, पहले उसको छोटा करने की कोशिश करिए एंड देन आफ्टर फॉर्मूला लगाइएगा। नहीं तो बच्चा क्या करता है, यहीं पे एक ही स्टेप आपने कर दिया और वही स्टेप आपका क्या हो गया, क्वेश्चन को बड़ा कर दिया और आपसे सॉल्व नहीं होगा, फिर प्रॉब्लम आ जाएगा। तो पहले होल स्क्वायर अगर जानते भी हैं तो नहीं तोड़िएगा, सबसे पहले तो अंदर की वैल्यू को सॉल्व करिए, उसके बाद लास्ट में जब वो छोटा हो जाए खुद तब उसको तोड़ने की कोशिश करिए, वो भी अगर नीड हो तब। आइए देखते हैं, इसमें दोनों चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे कि सर 1 बाई साइन थीटा। सबसे पहले तो आप यहाँ पे कॉसेक लिखेंगे 1 बाई साइन थीटा, और कॉट क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो आप डायरेक्ट अगर फॉर्मूला जान रहे हैं तो बिल्कुल ना लगाएं अभी। और मैंने क्या कहा है, रामबाण साइन कॉस, बस साइन कॉस पे चलिए आप, कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। जहां आएगा ना मैं पहले हिंट करूंगा कि वही क्वेश्चन है जो उससे नहीं बनेगा, बाकी जितने भी क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे साइन कॉस से सब आपके साथ बनेगा। देखिएगा यहाँ पे अब एलसीएम लेंगे तो आपको पता है कि नीचे जो है वो क्या हो जाएगा, नीचे तो साइन थीटा आपका डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को एज इट इज, जो प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। देखिए आप बेटा अब आप वहां पे 1 माइनस कॉस थीटा आपने ला दिया है, प्रूफ में देखिए 1 माइनस कॉस थीटा आपको क्या है, दिया हुआ है, यानी 1 माइनस कॉस थीटा आप ला दिए हैं और 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर दिया हुआ है तो उसको बचा लेते हैं। देखिए ना प्रूफ क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा और आपको भी ऊपर में आ गया 1 माइनस कॉस थीटा, तो बचा लीजिए उसको। तो कैसे बचाएंगे, तो हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, आप न्यूमरेटर का भी होल स्क्वायर हो जाएगा और डिनोमिनेटर का भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। हमने बचा लिया, ठीक है सर, अब बचा लिया। तो बेटा जब आपने बचा लिया तो अब क्या करोगे, पावर तो ऊपर सिंगल चाहिए ना, पावर ऊपर क्या चाहिए, सिंगल, और आपके पास अभी क्या है, डबल पावर है।
नीचे क्या चाहिए, कॉस चाहिए। यही सब जो आप वहां कह रहे थे ना कि क्वेश्चन नंबर 1 को सर साइन को कैसे कॉस में, कॉस को कैसे सेक में, बस वही मैंने क्या है, कंसेप्ट को पकड़िए। बार बार मैं कह रहा हूं 50 क्वेश्चन आप बना लेंगे, कुछ नहीं होना है। 5 क्वेश्चन आप कंसेप्ट से बना लेंगे, उसी से 50 बन जाएगा। तो कंसेप्ट पकड़िए। अब यहां पे साइन नहीं चाहिए, क्या चाहिए, कॉस चाहिए। तो साइन का फॉर्मूला कॉस में बताओ 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 क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। याद करिए, 3 ही फॉर्मूला आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, 3 फॉर्मूला 3 फॉर्मूला 3 फॉर्मूला, वो आप ध्यान में रखिए आइडेंटिटी। तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे साइन का हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप यहाँ पे लिख दीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा जो होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के क्या होता है, बराबर होता है। अब सुनिए, अब बेटा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, देखिए मैं क्या कह रहा हूं, अगर आप a प्लस बी का फॉर्मूला जानते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए। देखिए आप जैसे ही यहाँ पे लगाएंगे क्वेश्चन आपका क्या होगा, उटपटांग हो जाएगा। मैंने क्या कहा कि बेटा जानते हैं तो क्या हुआ, कब लगाना है ये दिमाग में रखना है। तो हम अभी भी होल स्क्वायर नहीं तोड़ेंगे। क्यों नहीं तोड़ रहे हैं, क्वेश्चन ये आएगा क्यों नहीं तोड़ रहे हैं, क्योंकि चाहिए ही नहीं ना बेटा, ऊपर आपको प्लस चाहिए ही नहीं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप तोड़ोगे, आपको चाहिए ही नहीं ना, ऊपर तो 1 माइनस चाहिए, 1 माइनस कॉस, और 1 माइनस कॉस थीटा जब वहां पे है तो हम क्यों तोड़ेंगे, क्यों तोड़ेंगे, नहीं ब्रेक करेंगे। जहां पे नीड है वहां पे तोड़िए, यहां पे नीड था हमने लगा दिया। और फिर मैं वहीं बोलूंगा, मैं बार बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसको नहीं भूलिएगा, कभी नहीं, हर क्वेश्चन में दिमाग में रखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बेटा क्या हो जाएगा, इसमें आपका लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब क्यों सर, चूंकि आपको क्या होता है यहाँ पे ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लग गया कि नहीं लग गया, आप इसका स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देंगे तो लग गया कि नहीं लग गया, यस सर, यहाँ पे जो है वो लग गया। और लग गया, क्यों लगा दिया मैंने, क्यों लगा दिया, मैं ये कह रहा हूं, क्यों लगा दिया आपने, क्योंकि सर नीचे जो है ये स्क्वायर नहीं चाहिए था, नीचे था कॉस का स्क्वायर, तो इसको हटाना था। कैसे हटा सकते हैं, माइनस है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हटा दिया। अब ध्यान दीजिए, एक कॉस से एक कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए यही प्रूफ करना था, बिल्कुल घबराने की नीड नहीं है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, आप जुड़े रहिए पूरी वीडियो तक, आप आराम से, हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन लंबा और सॉल्यूशन के लिए हम नहीं यहाँ पे करा रहे हैं, हम करा रहे हैं आपको कंसेप्ट आ जाए, आप कंसेप्ट सीख लो और किसी क्वेश्चन में आप लगा पाओ ये वीडियो फिनिश होने के बाद। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप पूरी वीडियो को देखिए और कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिए। आइए देखते हैं अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कॉस ए और अपॉन साइन ए, 1 प्लस साइन ए, और ऊपर 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए और अपॉन कॉस ए, है ना। तो हम यहाँ भी क्या लिखते हैं बेटा, यहाँ भी हम लिखते हैं कि LHS, है ना, LHS। अब बोलोगे आप कि सर LHS क्यों लिख रहे हैं, LHS क्यों लिख रहे हैं, आपको पता चल गया क्या कि ये बड़ा है। हाँ देखिए ना, आप भी देखिए, ये छोटी वैल्यू है, ये क्या है, बड़ी वैल्यू है। मैंने हमेशा कहा है सबसे पहला रामबाण बड़ी वैल्यू को, दूसरा रामबाण साइन कॉस। अब देखिए मैंने आपको हमेशा पहले भी कहा है, जो क्वेश्चन नंबर 1 में जब हम थे, तो बेटा यहाँ पे क्या है कि अब ये ऑलरेडी साइन कॉस में है। अब आप कहोगे सर अब आप बताइए, ये तो ऑलरेडी साइन कॉस में है, तब आप क्या करेंगे। तो बेटा जब ऑलरेडी साइन कॉस में है तो आप उसको सॉल्व करिए, उसका एलसीएम लीजिए, उसको आगे बढ़ाइए। अगर साइन कॉस में नहीं होता तो हम कन्वर्ट करते, और जब पता है कि ये साइन कॉस में है तो क्या करेंगे, आप उसको सॉल्व करिए, आगे बढ़ाइए। तो आगे बढ़ाइएगा तो कैसे आगे बढ़ाइएगा, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस साइन ए और इनटू क्या हो जाएगा कॉस ए, और अपॉन ऊपर आपको न्यूमरेटर में हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे
अब आप कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे आप तोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में चलना चाहिए, स्मार्ट नहीं बन रहे हैं कि यहाँ भी साइन स्क्वायर आएगा, यहाँ कॉस स्क्वायर है, मिलके वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे हम ब्रेक कर रहे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। उसका रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ में चाहिए ही नहीं ना ऊपर 1 प्लस साइन ए, देख ही रहे हैं हम प्रूफ में, तो हम उसको ब्रेक करेंगे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, यानी हमने लगा दिया और अपॉन। कितना बच्चा कहता है बता है बेटा, वो कहेगा क्या कि सर आप इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए ना। मैंने कहा है ट्रिगोनोमेट्री है, क्यों करना? मतलब हम लास्ट में इसको मल्टीप्लाई नहीं कर लेंगे क्या? क्या हम इसको लास्ट में नहीं कर लेंगे? अगर नीड होगी तो बिल्कुल कर लेंगे। तो जब नीड नहीं है तो आप मल्टीप्लाई नहीं करिए, क्योंकि हो सकता है कि ये ऊपर से कैंसिल हो। ये बात था, हो सकता है ऊपर से कैंसिल हो, मैंने कहा हो सकता है ना। तो अगर नहीं कैंसिल हुआ तो लास्ट में मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा, है ना। लेकिन अभी आप तुरंत इसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश नहीं करिए बेटा। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, आप कुछ यहां पे खो देंगे। क्या? आइए जब सॉल्यूशन कर रहे हैं तब आपको पता चलेगा, देखिएगा। तो हम इन दोनों को एक साथ रख लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और इसको रख लेते हैं +1 और +2 साइन ए हो गया, और अपॉन में 1 प्लस साइन ए और इनटू में कॉस ए। अब इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा 1, और ये भी 1, और ये हो जाएगा 2 साइन ए और अपॉन 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अब ध्यान से देखिए, यहां 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 2 प्लस 2 साइन ए और अपॉन क्या हो जाएगा बेटा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस साइन ए और अपॉन 1 प्लस साइन ए और इंटू क्या है कॉस ए। अब देखिए ध्यान से, मैंने क्या कहा था, देखिए मैं हर बात जो आपको बता रहा हूं आप फॉलो करिए। अगर आपको नहीं सॉल्यूशन आए ना तो आप कमेंट में लिखिएगा कि सर हम आपको फॉलो किए थे और हमको सॉल्यूशन नहीं आया। फिर मैं आपके लिए अलग से एक्स्ट्रा और क्या क्या कंसेप्ट है बताऊंगा। सारे कंसेप्ट को मैं डील कर रहा हूं, लेकिन वो सिर्फ कंसेप्ट ही कंसेप्ट बता दूंगा वहां। लेकिन आप यहां से वो चीजें सीख सकते हैं बिल्कुल आराम से। आप देखिए, अब आपको मैंने कहा था ना कि मैं बाद में आंसर दूंगा कि क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। आपको पता चला क्या? अगर यहीं आप मल्टीप्लाई कर देते ना और लास्ट में जब ये आता तो आप सोचने लगते कैसे प्रूफ होगा, ये तो प्रूफ हुआ ही नहीं, अब क्या करें। तो आप मल्टीप्लाई नहीं किए हैं। आप अगर हमारी बात को माने हैं, हमारी बात को सुने हैं, कॉन्सेप्ट को समझे हैं, आपके सामने उसका जो है रिजल्ट है। ये कैंसिल आउट हो गया, 2 अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा सेक ए, 2 सेक ए। बताइए, आपके सामने आ गया कि 2 सेक ए, क्योंकि रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। आप देखिए, यही आपको प्रूफ करना था। कहाँ हमने कुछ किया। अगर साइन कॉस में है तो हम उसको सॉल्व कर रहे हैं, और अगर साइन कॉस में नहीं है तो हम ला रहे हैं। यही तो मैं बता रहा हूं आपको, काटना नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं करना है, जब तक कि नीड ना हो लास्ट में मल्टीप्लाई करते हैं। बेटा अगर ये नहीं कटता ना तो यहां बिल्कुल मल्टीप्लाई करके हम यहां पे छोड़ देते और यही शायद आंसर होता। यस और नो? यस सर। आइए अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3। एक बहुत ही जो मैं आपको समझाते आ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3 भी हमको अपने आप को प्रूफ करने का, ये आपके पास हमारे पास एक अच्छा मौका है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो हम क्या ले रहे हैं LHS। हम क्वेश्चन नंबर 3 का क्या ले रहे हैं LHS। LHS क्या है? tan थीटा और 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा। अब फिर वहीं पे आप क्वेश्चन पूछोगे सर आप LHS क्यों लिए? फिर मेरे पास वहीं हम आपको आंसर देंगे, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटा है, इसलिए मैंने लिया। दूसरा हमारा रामबाण,
यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है सर? नहीं दिख रहा है। तो क्या बोला था मैंने आपको? सिर्फ साइन कॉस, बस सिर्फ साइन कॉस, और उसके बाद में सॉल्यूशन में थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा। सिर्फ साइन कॉस कन्वर्ट कर दीजिए। जब हम जान रहे हैं कि साइन कॉस, तो हम इसको लिखेंगे बेटा साइन थीटा और बाई क्या हो जाएगा ये कॉस थीटा, tan का फॉर्मूला, और अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा और अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा और अपॉन 1 माइनस साइन थीटा और अपॉन कॉस थीटा। ये आपके पास आ गया। ठीक है सर? ओके, अब ध्यान सुनिएगा। अब ये साइन इससे मल्टीप्लाई होगा और ये हो जाएगा बेटा साइन थीटा, है ना, साइन थीटा और अपॉन में कॉस थीटा, और यहाँ पे ये साइन हो जाएगा साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा और अपॉन आपके पास आ जाएगा कितना साइन थीटा, और यहाँ प्लस कॉस थीटा और अपॉन क्या साइन थीटा और अपॉन कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा और अपॉन कॉस थीटा। यस और नो? यस और नो? यस सर। अब सुनिएगा, अब बेटा आपको पता है ये साइन ऊपर चला जाएगा, तो जब साइन ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा क्या साइन स्क्वायर थीटा, और ये कॉस नीचे चला आएगा तो कॉस थीटा और इनटू यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, प्लस यहाँ देखिए कॉस ऊपर चला जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा। देखिए आप, कोई दिक्कत हुआ? कोई समस्या नहीं। अब आप इसके बाद में आपको लग रहा होगा कि सर क्या किया जाए, अब तो कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है। ठीक है बेटा, तो रास्ता नहीं दिख रहा है तो मैंने आपको क्या कहा था, जब भी आपको रास्ता नहीं दिख रहा है इसका मतलब है कुछ अलजेब्रा पे भी आप ध्यान दीजिए। क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने बोला था, वो भी ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ पे ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। अरे भाई दोनों में क्या डिफरेंस है? सोच के बताइए क्या डिफरेंस है दोनों में, यहाँ पे और इसमें क्या डिफरेंस है? आप देखिए ध्यान से, तो आप ये कहेंगे कि सर यहाँ पे साइन पहले है और यहाँ साइन बाद में है, यानी यहाँ पॉजिटिव है जो वहाँ निगेटिव हो गया, और जो यहाँ निगेटिव है वो वहाँ पॉजिटिव हो गया। तो निगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को निगेटिव बनाने के लिए आप क्या करते हैं? सोचिए, अलजेब्रा में आप क्या करते हैं? पॉजिटिव को निगेटिव और निगेटिव को पॉजिटिव माइनस कॉमन लेते हैं। अरे बताइए बताइए क्या करते हैं? माइनस कॉमन लेते हैं, सिंपल बात है। तो आपको बिल्कुल हेडक लेना ही नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, आपको हेडक लेना ही नहीं है। आपको जितना मैं कह रहा हूँ आप उतना चलिए। अब आप बोलेंगे कि सर इसका मतलब आप माइनस कॉमन लेंगे। हाँ लेंगे, क्योंकि माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस। अब बोलेंगे सर यहाँ नहीं ले सकते थे। अरे बेटा ये इक्वल है ना, तो हमेशा इससे मिक्स हो जाता है, तो कोशिश ये करिए बीच में लिया जाए, और कोई बात नहीं है। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आपको क्या दिख रहा है? अरे बताइए अब क्या दिख रहा है? अब दोनों सेम दिख रहा है, तो जब सेम चीजें होता है तो क्या करते हो? कॉमन करते हो, लो कॉमन। देखिए सॉल्यूशन का तरीका जो है बताना मेरा काम है, आपको सॉल्यूशन पर ध्यान देना आपका काम है। कॉमन हो गया, अब यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन साइन थीटा। बच गया क्या? अब बताओ यहाँ के आगे क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते सर हम। क्यों? क्योंकि साइन कॉस में है ही। तो मैंने हमेशा कहा है कि साइन कॉस में है तो सॉल्व करो ना, आगे बढ़ो, रुको मत। क्या बढ़ो? आगे बढ़ो, रुको मत। क्या है? रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, आगे कैसे बढ़ेंगे सर? एलसीएम लीजिए, तो नीचे क्या आ जाएगा? साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा। बिल्कुल नहीं घबराइएगा, यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा? क्यूब थीटा और माइनस कॉस क्यूब थीटा। बिल्कुल नहीं घबराना नहीं है। अब ये क्वेश्चन पे यहां तक आ गया, अब इसके बाद सॉल्यूशन सर। देखिए साइन क्यूब कॉस क्यूब, मैं बार बार बोल रहा हूं अलजेब्रा को कभी नहीं भूलना है।
अलजेब्रा भूल गए तो फिर क्या ही मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने का। ए क्यू माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यू माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है। अगर हम बात करें ए क्यू माइनस बी क्यूब का तो क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बोलिए यस और नो। तो लगाइए। अब देखिए मजा, देखिए मैंने क्या कहा, आपका स्टेप एक स्टेप आपका सही चलना क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। अब देखिए यहां पे क्या है, यहां पे है आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहां पे भी आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए यहां पे ये कैंसिल आउट हो जाए। यस और नो? यस सर। तो आप बिल्कुल ना घबराइए, मैंने कहा ना स्टेप लंबा हो सकता है, टफ नहीं हो सकता। मेरे तरीका से आप चलेंगे टफ नहीं हो सकता। अलजेब्रा में क्या रहा, क्या दिमाग में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सबसे ज्यादा यूज हुआ, उसके बाद क्या आ गया, ए क्यू माइनस बी क्यू। तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। अब देखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और इन ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ध्यान से सुनिए फिर ए बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा। तो अरे कुछ कुछ दिमाग में चल रहा है, अब कुछ कुछ आपके दिमाग में चल रहा है, नहीं चल रहा है क्या? अरे चल रहा होगा, आप कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप कोशिश नहीं कर रहे हैं देखने का, चल रहा है। और ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा मिलके क्या बनेगा, बोलिए बोलिए क्या मिलेगा, 1 बनेगा। क्या होगा, ये 1 हो जाएगा। तो यहां से आप यहां से क्या कर सकते हैं कि सर वो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा और अपॉन सर यहां पे हो जाएगा साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा। आप देखिए ध्यान से, ये वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा। अब क्या करेंगे सर, कुछ नहीं करना है। अब क्या करना है, अब आप देखो ना, आपको क्या है 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। तो बेटा ये ऊपर जाएगा तो सेक और कॉसेक ही तो बनेगा, लेकिन ऐसे तो ऊपर जाएगा नहीं, ऐसे तो ऊपर जाएगा नहीं, आपको ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो आप कैसे ले जाइएगा, ध्यान से सुनिए, आप कैसे ले जाइएगा, कैसे लेगा, मैं यहां पे आने की कोशिश करता हूं, है ना, यहां पे आने की कोशिश करता हूं। देखिएगा अब इसको जब ऊपर ले जाना है तो ऊपर ये सिंगल नहीं है, क्या है, 2 टर्म है यहां, तो दोनों टर्म को अलग अलग करो। तो बेटा अगर a प्लस बी कहीं लिखा हो और अपॉन में b, तो आप इसको नहीं लिखोगे a बाई बी प्लस बी बाई ए प्लस बी बाई बी, नहीं लिखोगे क्या? हम b को a के साथ भी है और b के साथ भी है, तो अलग अलग करना। तो आप यहां भी अलग अलग कर दीजिए ना, तो 1 बाई साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा, है ना, और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और अपॉन साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों कट जाएगा। अब यहां पे ये आ गया 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस 1। तो बेटा साइन ऊपर जाके कॉसेक, कॉस ऊपर जाके सेक और प्लस 1। आप देखिए यही प्रूफ करना है, आप देखिए यही प्रूफ करना है आपको। देख लीजिए आप कहां दिक्कत आ रहा है। आपको लास्ट में जो है, आपको अगर लास्ट में आ रहा है उसके बाद अगर आपको कुछ नहीं दिख रहा है ना, तो आप उसको क्या करिए, आप उसको अलग अलग करिए। तो अगर बोलोगे सर हम अलग अलग नहीं करना चाहते हैं तो आंसर नहीं मिला लेंगे, बिल्कुल मिला लोगे। तो आप इसको सॉल्व करो, आप देखो बेटा जब इसको सॉल्व करोगे तो उतना ही आएगा। ये क्या लिखोगे 1 बाई साइन थीटा, और इसको क्या लिखोगे 1 बाई इसको लिखोगे 1 बाई कॉस थीटा और इसको लिखोगे 1 बाई साइन थीटा। अब एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा और प्लस साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा और प्लस 1 और अपॉन साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा। देखो आ गया ना, अरे नहीं चलना चाहते हो तो देखो आ गया। तो इसके लिए क्या है, तो आप यहां पे लिखते एलएचएस इतना आके रह गया। अब इसके बाद नहीं समझ में आ रहा था आपको, मान लो इसके बाद आपको नहीं समझ में आ रहा था कि हम क्या करें, तो आप आरएचएस, इस स्थिति में आरएचएस उठा लीजिए। आरएचएस को भी आप दिखा दिए उतना ही है, तो यहाँ पे लिखिए कि चूंकि एलएचएस बराबर क्या हो गया, आरएचएस, तो आपका प्रूफ हो गया। तो कभी कभी अगर ऐसा सिचुएशन बन जाए कि आप लास्ट में आ गए और इसके बाद पता ही नहीं चल रहा है कि क्या करें,
तब आप RHS को उठाइएगा। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ बेटा, ये सब रामबाण में ही आ रहा है क्या कि सर साइन कॉस जो बड़ी वैल्यू हो उसको उठाना है सर, यस और नो, और कुछ कॉमन आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो उसको सॉल्व करना है, और ऑलरेडी साइन कॉस में दिया है तो उसको सॉल्व करना है। और बेटा लास्ट में जो आंसर आता है अगर आपका प्रूफ नहीं हो रहा है तो उसको अलग अलग करिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग किया जाता है। ये बहुत अच्छा एक मतलब तरीका है, इसको याद रखिएगा, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको याद रखिए आप कि लास्ट में दोनों को अलग अलग करके देखिएगा कि ऐसा तो नहीं है कि अलग अलग करने के बाद प्रूफ हो रहा है। तो हमने यहाँ पे देखा कि अलग अलग करने के बाद प्रूफ हो रहा है तो हमने अलग अलग किया, ठीक है ना। अब बोलोगे सर हमको कैसे पता चलेगा, तो बेटा जब आपको यहां पता चल रहा है हमारे बताने से, तो जब हम नहीं जब वहां रहेंगे तो भी तो आप ये दिमाग लगाओगे ना कि सर ये काम बोले थे करने के लिए कि अलग अलग करके भी एक बार देखिएगा। यही तो तरीका है, यही जो चीजें हैं ना जो आप सीख रहे हो या आप आगे सीख रहे हो या आप आगे सीखना चाहोगे, यही चीजें ना सीखोगे। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि सर लास्ट में एक और ऐड हो गया आपके कंसेप्ट में कि सर लास्ट में अलग अलग करना है, यस और नो, यस सर। आइए अब बेटा हम बात करते हैं किसका, क्वेश्चन नंबर 4 का। अब यहां पे आप देखोगे कि LHS लिया जाए, RHS लिया जाए, तो बेटा वैसे तो हमको जो दिख रहा है वो यही बड़ा दिख रहा है, हमको जो दिख रहा है वो क्या है, यही बड़ा दिख रहा है। अब ये भी उतना ही है लगभग, दोनों क्या है, बराबर है। तो अब आपके ऊपर है आप इनको लेना चाह रहे हो या इनको लेना चाह रहे हो। तो मान लीजिए कि क्या है, हम जो है इनको लेने की कोशिश कर रहे हैं। हम क्या ले रहे हैं, इनको लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्या, RHS। तो RHS क्या है, साइन स्क्वायर A और अपॉन 1 माइनस कॉस A। अब सुनिए, याद करिए, लगाइए। कहा जा रहा था कि एनसीईआरटी में जो पहला क्वेश्चन पूछा ना 8.3 का, अरे बहुत आसान है, ये तो कभी भी बन जाता है। लो आप वही चीज़ों को आप अगर आपने ये कह के बनाया है कि बहुत ही आसान है, कंसेप्ट नहीं सीखा है, कहीं से सॉल्यूशन देख लिया है, तो बेटा नहीं बनेगा क्वेश्चन बाद में। आप देखिए यहाँ साइन को किसके टर्म में चाहिए, बोलिए बोलिए, साइन किसके टर्म में चाहिए, सेक के टर्म में चाहिए। याद करिए कैसे कन्वर्ट किए थे, साइन को पहले कॉस में बदले थे, कॉस को फिर सेक में बदले थे। यही चीज़ें यहाँ है और कुछ नहीं है। चीज़ों को क्या मैंने बोला ना, कंसेप्ट, सिर्फ कंसेप्ट को पकड़िए। नहीं तो मैं कह रहा हूँ ना कि आप 100 क्वेश्चन बना लेंगे, आप एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे ट्रिगोनोमेट्री। कंसेप्ट पे जाइए, बार बार 5 क्वेश्चन बनाइए, कंसेप्ट से बनाइए। एंड वाई आई एम राइटिंग एंड वाई आई एम नॉट राइटिंग, आप ये भी ध्यान रखिए, क्यों लिख रहे हैं क्यों नहीं लिख रहे हैं। हम यहाँ पे जो है हम क्यों लिखने जा रहे हैं साइन का कॉस में फॉर्मूला, ये आपको पता होना चाहिए। यही सीख रहे हैं आप और यही आपको सीखना चाहिए। क्यों लिखेंगे सर, वाई और हाउ। पढ़ाई में 2 चीजें आपको होना चाहिए, वाई और हाउ, क्यों कैसे, तब जाके आप सीख पाएंगे। फिर हमारे इस वीडियो के फिनिश होने के बाद अपने आप से पूछिए क्यों और कैसे, ये क्यों हुआ कैसे हुआ, आप बिल्कुल ही अच्छा स्टूडेंट बनने में आपको टाइम नहीं लगेगा। तो आइए देखते हैं साइन का कॉस के टर्म में। तो आपको पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, लिख लीजिए भाई। अब देखिए ना, लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लीजिए। अब याद करिए, अलजेब्रा को भूलना नहीं है, अलजेब्रा को नहीं भूलना है। आप यहां देख रहे हैं कि सब चीज पॉजिटिव चाहिए और वहां निगेटिव ही निगेटिव दिख रहा है। तो बोलो बोलो, अरे याद करो, उसको क्या बना दें, पॉजिटिव। पॉजिटिव कब बना देंगे, जब ये कैंसिल हो जाएगा। और कैंसिल कब होगा, जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सबसे ज्यादा यूज होने वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लगा दीजिए यहाँ पे, कहीं दिक्कत अगर आपको आ रही है तो बताइए। आप यहाँ पे कह देंगे कि सर 1 का स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर ए सर, और 1 माइनस कॉस ए। सर हम बहुत कुछ अब सीख गए हैं, लगा सकते हैं यहाँ पे ए प्लस बी और ए माइनस बी। एक स्टेप आपका सही क्वेश्चन को सॉल्व कर, एक सही स्टेप आपके क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। और जानते हैं एक सबसे अच्छी बात देखिए क्या किया है एनसीईआरटी ने, कहा है
कि बेटा इन दोनों को सॉल्व कर लेना, LHS और RHS को सॉल्व कर लेना। बच्चा एकदम देख लिया, हिंट देख लिया, सॉल्व कर दिया। उसने ये नहीं सोचा कि एग्जाम में हिंट नहीं रहेगा। बस समझ रहे हैं आप, एग्जाम में हिंट नहीं रहेगा, एग्जाम में तो सिर्फ आपका ये रहेगा दिमाग, और कुछ नहीं रहता है, और कुछ नहीं रहता है वहां पे। और एक एग्जाम का प्रेशर, क्लास 10th है, बोर्ड है, कैसा क्वेश्चन आएगा, दूसरे लोग क्या कहेंगे, अगर कम नंबर आएगा, प्रेशर। आप प्रेशर नहीं रखिए, आप सॉल्यूशन किसी को देख करके ये नहीं कहिए कि हमको आ गया, आप कहिए कि नहीं हम उससे कंसेप्ट सीखे हैं, सॉल्यूशन नहीं सीखे, उसका कंसेप्ट सीखे हैं। अब देखो ये आ गया प्लस में। अब एनसीईआरटी कहता क्या है कि एक काम करिए, यहां पे आ गया ना, अब आप इसको सॉल्व कर लो। अरे हम कह रहे हैं कि नीड ही नहीं ना है बेटा, जब हम पढ़ चुके हैं कि साइन को कॉस में और कॉस को सेक में बदलना जब हम सीख गए हैं, तो ये तो वहीं कह रहा है ना कि सेक में बदल लो, तो क्यों आपको इसको सॉल्व करना है? हमसे बताइए ना, क्यों करना है? आप क्यों नहीं आप कंसेप्ट यूज कर रहे हैं? क्यों नहीं जो क्वेश्चन 1 हमने आपको सिखाया उसको आप यहां पे लगा पा रहे हैं? अब इस कॉस को सेक में कन्वर्ट करना है ना, तो नहीं हो पा रहा है क्या आपसे कन्वर्ट? नहीं हो पा रहा है आपसे कन्वर्ट। क्यों नहीं हो रहा है? यहां पे सेक के लिखिए। और क्या इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं आप? क्या इसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं क्या? बताइए, कहां हमको नीड पड़ी? हमको नीड पड़ी क्या कि LHS और RHS दोनों को लिया जाए? बताइए ना, कहां नीड पड़ गई? पड़ गई क्या नीड? नहीं पड़ी। देख लीजिए आप। तो आप क्यों घबरा रहे हैं? आप हमारे साथ जुड़े हैं, मैंने कहा है कि ट्रिगोनोमेट्री मैं आपको सिखा दूंगा, कोशिश कर रहा हूं, 100% तो नहीं बट कोशिश कर रहा हूं। अब आप जिद पे अड़ गए, नहीं सर हम तो इसी से सॉल्व करेंगे। बताइए, आप कुछ कह रहे हैं? कुछ नहीं कह रहे हैं। जिद जब तुम कर लिए हो तो सॉल्व 100% करोगे। एक बार करके देखते हैं, आप ही के साथ हम भी कर रहे हैं, आप भी करके देखिए। अगर ये आप नहीं कर पा रहे हैं तो हम LHS से भी आपको बता रहे हैं, लेकिन LHS में थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, और मैं वो लगवाना भी आपको सिखाऊंगा। चलिए उठाते हैं, क्या करना है, एक बार उठाते हैं। देखिए वीडियो लंबा होने का क्या कारण है आप देख रहे हैं बेटा, मैं चाह रहा हूं आपको कंसेप्ट सिखा दूं, मैं चाह रहा हूं सिर्फ कंसेप्ट सिखा दूंगा। ये आप ऊपर लोगे तो ये हो जाएगा cos A + 1 और अपॉन cos A, और अपॉन ये हो जाएगा 1/cos A। तो बेटा cos से cos क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब देखो, अब याद करो, ये तुमने क्या लाया? ये लाया। अब यहां क्या हुआ कि एनसीईआरटी रुक गया। पहले बोले थे ना कि हिंट दिया हुआ है कि LHS और RHS दोनों को सॉल्व करो, अब बच्चा यहां पे रोक दिया क्योंकि एनसीईआरटी ने हिंट में कह दिया था, और फिर उसको सॉल्व किए, दोनों बराबर आ गया, कहा कि हाँ प्रूफ कर दिया। बिल्कुल प्रूफ कर दिया आपने, हम भी कह रहे हैं आपने प्रूफ कर दिया। लेकिन मजा तो कब है बेटा, जब क्वेश्चन नंबर 1 को आप दिमाग में लाओ कि साइन को कॉस, कॉस को सेक, फिर सेक को बोलता टैन में, तो वहां तक हम ले जाते, लेकिन उसने तो सेक में ही कहा था, तो हमने सिर्फ RHS से ही आपका LHS लाकर दे दिया, लेकिन उसने कहा था LHS और RHS दोनों को सॉल्व करो। तो यहां पे अब हम नहीं रुकेंगे, हम यहां पे नहीं रुकेंगे, क्योंकि हम LHS से पूरा क्वेश्चन बताने की कोशिश आपको कर रहे हैं। यस और नो? हम LHS से आपको पूरा बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम इसको लिखेंगे 1 + cos A। ठीक है ना? ध्यान से सुनिए, देखिए ब्यूटी, देखिए मैं बार बार कहता हूं क्वेश्चन की ब्यूटी को पकड़िए। अब सोचिए उसने क्या नीचे लिखा है, क्या लिखा है नीचे? 1 - cos A ना। अरे तो तुम भी लिख दो, जब उसने लिख के रखा है ना तो तुम भी लिख दो। कहो कि नहीं हम भी लिखेंगे सर, ये नीचे चाहिए 1 - cos A, तो तुम नीचे लिख दो 1 - cos A। देखो मैं जो सिखा रहा हूं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आगे भी लिख दिया मैंने अपने मन से। तो बेटा अपने मन से जब डिनोमिनेटर में आप कुछ लिखते हो तो उतना मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है, ताकि कैंसिल होने के बाद फिर से वो यहीं आ जाए। तो लिख दो, लिख दिया मैंने, बोलिए कोई दिक्कत? लिख दिया मैंने। अब ध्यान से सुनिए, A + B × A - B, A² - B² और अपॉन 1 - cos A।
अब ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और अपॉन 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। देखिए प्रूफ हो गया। क्यों घबराना, क्यों घबराना। अब आपको ये जब दिख रहा है, कहीं से भी कहीं आप करिए, कहीं से भी कहीं करिए। पता है ये चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बेटा मैंने आपको कंसेप्ट कुछ कंसेप्ट पहले देने की कोशिश कर दिया हूँ और लगभग दे दिया हूँ। इसलिए मैं अब आपके लेवल को ना बियॉन्ड ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप सोचेंगे कैसे, कहाँ तक आपको सोचना है। देखिए कर दिया कि नहीं मैं प्रूफ। एनसीईआरटी के हिंट को देख करके अगर मैं यहाँ पे आपसे सॉल्यूशन करता तो बाकियों की तरह वैसे ही मैं सॉल्यूशन कर देता कि भाई देखिए इसको भी सॉल्व करना, इसको भी सॉल्व करना, बराबर आ जाए छोड़ देना। क्या हमेशा ऐसा करते रहेंगे, बराबर आए एलएचएस को भी आरएचएस को? जहां बेटा बिल्कुल ही कोई और रास्ता नहीं है वहां पे अगर आप कोशिश करेंगे ना तो अच्छा रहेगा। लेकिन ये आपके दिमाग को खोला, कैसे खोला कि 1 माइनस कॉस ए था तो हमने अपने मन से लिख दिया, जो नीचे लिखा उतना से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा क्योंकि कैंसिल होने के बाद फिर से उतना ही बचना चाहिए जितना पहले था। और जब हम ऐसा किए अपने आप हमारे पास प्रूफ हो गया। और वो भूलना नहीं है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, भूलना नहीं है बिल्कुल। ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू हो सकता है एक दो क्वेश्चन में यूज हो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमेशा यूज होता है। तो आप इसको देख लीजिए और आपके सामने जो है वो प्रूफ है बेटा। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर किसका, क्वेश्चन नंबर 5 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 इतना में नहीं आएगा, आप इसको नोट कर लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना वो आपका बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे सॉल्व करेंगे बेटा। ये क्वेश्चन ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ये क्वेश्चन देख रहे थे आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं, कॉमन ए क्यू माइनस बी क्यू। तो इतना जो था वो आपका कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन हो रहा था आपके अकॉर्डिंगली। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार आया है, ये भी पेपर में आपका बहुत बार आया है। तो आइए देखते हैं, ये सब अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को, और मैं जो आपको बोल रहा था, एलएचएस मैं ले रहा हूँ, मैं जो आपको बोल रहा था बेटा उस समय कि 98% क्वेश्चन जो होगा वो साइन कॉस से क्या होगा, बन जाएगा। 98% क्वेश्चन जो है वो साइन कॉस से क्या होगा, बन जाएगा। और जो मैं 2% क्वेश्चन का बात किया हूं ना, ये वही क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन है, उसी 2%। 2% तो ज्यादा है बेटा, लेकिन हम मान के चल रहे हैं वही 2%। अब आप इस क्वेश्चन को ना, अब मैंने क्या कहा है आपसे कि साइन कॉस में बेटा रखिए सॉल्यूशन के लिए। अब आप साइन कॉस में बोलोगे ये दिया हुआ है, तो बेटा ये साइन कॉस में दिया है, लेकिन इसके बाद में आप इसमें क्या करेंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो मैंने क्या कहा था, वही 2-3 क्वेश्चन जो है आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से अलग रहेगा, यानी अच्छा कंसेप्ट में वो जुड़ेगा, बहुत अच्छा कंसेप्ट में। ये क्वेश्चन 11th में भी है, पता है आपको, इतना अच्छा क्वेश्चन है ये कि ये क्वेश्चन 11th के ट्रिगोनोमेट्री में सेम एज इट इज क्वेश्चन पड़ा हुआ है। ठीक है ना, और वहां भी इंपॉर्टेंट ही है ये क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन यहां है, तो देखिए इस क्वेश्चन के टाइप को याद रखिए, आप इस क्वेश्चन के टाइप को याद रखिए। और अगर आप चाहते हैं कि सर ऐसे कितने क्वेश्चन है इस टाइप के, तो बेटा 4 क्वेश्चन है, उसका मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। अगर आपको देखना है कि वो चारों क्वेश्चन एक जगह देखना है, इस टाइप के चारों क्वेश्चन को एक जगह देखना है, तो मेरा आपका सेपरेट वीडियो बना हुआ है। जाकर के अगर आप YouTube पे लिखते हैं कि सॉल्यूशन 8.3 का क्वेश्चन नंबर आपका 4 का 5वां क्वेश्चन, अगर जैसे ही आप डालेंगे यूट्यूब पे बाई इंजीनियर अंकेश सर, आपको वहां पे वो खुल जाएगा और आप उसको सेपरेट ये सब चीजों को देख सकते हैं। 4 क्वेश्चन इस टाइप का है, चारों का मैंने सॉल्यूशन वहां पे किया है, तो आप सेपरेट वहां जाके देख सकते हैं। और अगर एक ही सॉल्यूशन आपको देखना है तो आप वो देखिए। तो इसका फॉर्मेट आप याद रखिए कि या तो ये कॉस ए माइनस साइन ए में रहेगा, नहीं तो इसमें, नहीं तो इसमें रहेगा। अब सुनिएगा,
आप इस क्वेश्चन को अगर ये कॉस और साइन में है तो आपको या तो इसमें नहीं तो इसमें कन्वर्ट आपको करना ही है, करना पड़ेगा आपको। तो यहां पे आप क्यों करना पड़ेगा, क्यों का आंसर मैं अभी नहीं दूंगा, क्योंकि अभी दूंगा तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। आपको मैं क्यों का आंसर दूंगा, लेकिन थोड़ा सा एक दो स्टेप करने के बाद। सबसे पहले तो बेटा ये देख रहे हैं हम कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए है, यहां पे क्या है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए है। तो सबसे पहले तो आप क्या करिए कि यहां पे कॉसेक और कॉट में इसको बदलने की क्या करिए, कोशिश करिए, यही तरीका है। तो ये क्वेश्चन आपको साइन कॉस से नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, हम आंसर आपको देंगे। तो हम यहां पे कॉसेक और कॉट में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम यहां पे लिख रहे हैं कि डिवाइडिंग कॉस साइन ए इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, कॉस बाई साइन और फिर माइनस साइन बाई साइन और प्लस 1 और अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए और प्लस साइन ए बाई कॉस साइन ए बाई साइन ए बाई साइन ए और माइनस 1 बाई साइन ए। अब बेटा कॉस बाई साइन आपको पता है कि कॉट हो जाएगा, साइन बाई साइन कैंसिल हो जाएगा और ये आपका यहां पे 1 बाई साइन ए यहां भी होना चाहिए, तो ये हो जाएगा कॉसेक ए और अपॉन ये हो जाएगा आपका कॉट ए और यहां पे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो प्लस 1 बचेगा और यहां पे माइनस कॉसेक ए। तो अब ये आ गया किसमें, कॉसेक और कॉट में, इसमें आ गया है। तो कॉट ए और प्लस कॉसेक ए ब्रैकेट और ये माइनस 1 अलग से लिख दीजिए, यहाँ पे माइनस 1 जो है ये अलग, और यहाँ पे आपका नीचे जो होगा वो होगा कॉट ए और माइनस कॉसेक ए और प्लस 1, ये आपका क्या होगा, अलग से। अब यहां पे मैंने क्या कहा कि अब आप आइडेंटिटी रखिए, किसका आइडेंटिटी, 1 का। तो 1 का तो 3 आइडेंटिटी होता है, तो आप तीनों में से कौन सा रखेंगे। तो बेटा सिंपल दिमाग लगाना है ना। अब तो आप दिमाग लगा सकते हैं कि सर ये जो आया है ना वही रखिए, ये जो आया है वही रखिए। तो वही कौन सा, यानी यहां पे जो है कॉट ए और प्लस कॉसेक ए जो है ये है, तो यहां भी वही रखना है क्या कि सर कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस कॉट स्क्वायर ए, है ना, कॉट स्क्वायर ए और अपॉन यहां पे हो जाएगा नीचे एक ही जगह छेड़ना है, कहीं भी एक ही जगह आपको छेड़ना है। तो हमने नीचे ही छेड़ा है, ऊपर ही छेड़ा है तो ऊपर ही रहने दीजिए, नीचे को डिस्टर्ब नहीं करना है, कहने का मतलब है ना। नीचे वाले को कहने का मतलब क्या है कि आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, सिर्फ ऊपर वाले को आपने डिस्टर्ब किया है तो ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कॉट ए प्लस कॉसेक ए और यहां पे जो होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब आपको मैं बार बार बोल रहा हूं वो चीजें नहीं भूलना है, कौन सा, अलजेब्रा वाला जो रामबाण आपके पास है कि कॉसेक स्क्वायर ए यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कभी नहीं भूलना है। हमेशा हर क्वेश्चन में दिमाग में चलाते रहिए, अपने आप से बोलते रहिए कि सर ये फॉर्मूला जानते हैं, बोलते रहिए। तो ये हो जाएगा आपका कॉट ए प्लस कॉसेक ए और यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉसेक ए और प्लस कॉट ए और इंटू कॉसेक ए और माइनस कॉट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का मैंने फॉर्मूला लगा दिया। अब यहाँ पे हो जाएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए और प्लस 1। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे भी वही चीज है, यहाँ पे भी वही चीज है, तो दोनों में क्या है, कॉमन हो सकता है। तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए आपका कॉमन हो गया
और यहाँ पे बच गया, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा बेटा 1, यहाँ पे क्या बचा 1, क्योंकि पूरा कॉमन ले लिया, माइनस यहाँ पे आपका माइनस प्लस वाला कॉमन लिया, माइनस बच गया, तो माइनस हो गया आपका कॉसेक ए और माइनस में क्या हो गया कॉट ए। यस और नो, यस सर। अब यहाँ पे आ जाएगा ये कॉट ए और माइनस कॉसेक ए और प्लस में आपका क्या हो जाएगा 1। अब ये जो है आपका कॉट ए और प्लस कॉसेक ए और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉसेक ए और प्लस कॉट ए। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखेंगे आप तो आपको ये पता चलेगा कि सर यहाँ पे जो नीचे है वहीं आपका ऊपर आ गया। कैसे, प्लस में 1, यहाँ भी प्लस में 1 है, कॉसेक माइनस में है, यहाँ भी है, कॉट ए पॉजिटिव, यहाँ भी है पॉजिटिव, तो ये दोनों क्या होगा कट जाएगा और आपके पास कॉट ए प्लस कॉसेक ए आ गया। अब आपके पास यहाँ पे कभी कभी ये साइन में पूछता है, तो ज्यादातर ये तो अभी प्रूफ कर, लेकिन साइन में अगर पूछेगा तो क्या करोगे आप, तो ये लिखोगे आप कॉस ए और बाई साइन ए, और यहाँ पे लिखोगे 1 बाई क्या हो जाएगा ये साइन ए 1, अब ऊपर क्या हो जाएगा कॉस ए और प्लस 1 और अपॉन साइन ए। कभी कभी ये पूछता है आपको कॉस ए प्लस 1 और तो ये हो जाएगा आपका, इसको लिख लीजिए 1 प्लस कॉस ए और प्लस अपॉन साइन ए। कभी कभी आपको ना बेटा ये प्रूफ करने के लिए आता है, लेकिन अभी तो यहां सिंपल था तो आपने कर दिया। कभी कभी ये प्रूफ करने के लिए आता है, तो वो तो आपको बता दिया हूं कि जब प्रूफ ना हो तो साइन कॉस में आप लास्ट में, अगर साइन कॉस में कह रहा है तो आप साइन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिएगा। और ये सेपरेट मैंने जो वीडियो बनाया है ना, वहां पे इसको सारी चीजें और भी लिखा है, और भी 2 क्वेश्चन को मैंने क्या किया है वहां एक्सप्लेन किया है। अब सुनिएगा, अब आपका आंसर मैं दे रहा हूं। स्टिल अभी आप वही सोच रहे होंगे कि सर यहां पे आइडेंटिटी क्यों नहीं लगा दिए, जब आप यहां पे लगाए तो, जब आप यहां पे लगाए क्या कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो यहां पे क्यों नहीं लगा दिए साइन वाला आइडेंटिटी सर, क्यों, क्योंकि ये भी साइन में था तो यहां पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लगा देते बेटा। वहीं तो ये उतना ही से तो ये क्वेश्चन डिफरेंट है। अगर आप यहां पे लगा देते तो आप कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, कॉस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं होता है, क्योंकि माइनस का फॉर्मूला अगर होता तब हम ये यहां पे लगा पाते a प्लस बी इंटू ए माइनस बी और तब ये कॉमन हो जाता। लेकिन साइन का फॉर्मूला जो है वो निगेटिव में नहीं होता है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं होता है। इसीलिए ये आइडेंटिटी अगर आप यहां पे लगाते तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनता। क्लियर है, क्या चीजों को समझे, कॉमन नहीं होता और कॉमन नहीं होता तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाते। तो आपको मैं हर बार बोलता हूं सिर्फ कंसेप्ट को पकड़िए बेटा। आपको ये क्वेश्चन डिफरेंट था, मैंने पहले से ही कह दिया कि वही 2%, ये इनका टाइप ही यही है। और अगर चारों टाइप आपको एक जगह देखना है तो मैंने कहा है कि सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है, आप वहां पे जाकर देखिए, चारों का एक आपका टाइप, चारों एक जगह आपको मिलेगा और वहीं में से कोई एक पूछता है हमेशा। क्लियर है, यस और नो, यस सर। आइए अब देखते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर कौन सा 6, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम यहां पे क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन जो है वो करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का भी एक अपना टाइप है, क्वेश्चन नंबर 6 का भी एक अपना क्या है टाइप है। कैसे, देखिएगा, जब भी क्वेश्चन आपको रूट के अंदर आ जाए, ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको क्वेश्चन क्या आ जाए रूट के अंदर आ जाए, तो रूट के अंदर आ जाए तो उसका एक ही काम है रूट से बाहर निकालना। क्या हो जाएगा, रूट से बाहर निकालना। तो हम यहां पे क्या लिख रहे हैं कि LHS हमने लिख लिया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, तो आप ये सोचिए रूट से बाहर निकालना है। तो बेटा रूट से बाहर कोई कब आता है, जब वो स्क्वायर बन जाए। देखिए आपका सोच ही आपके क्वेश्चन सॉल्यूशन तक आपको ले जाएगा। मैंने कहा कि रूट के अंदर को बाहर करना, बाहर करने का मतलब क्या होता है कि जब तक रूट के अंदर स्क्वायर नहीं आएगा तब तक वो बाहर नहीं आएगा। तो अब स्क्वायर कैसे आएगा ये दिमाग लगाना है। तो इसका एक ही तरीका है स्क्वायर लाना, यानी ऊपर भी 1 प्लस साइन ए आ जाता तो होल स्क्वायर होता, वो बाहर आ जाता। तो वो कैसे आएगा, तो आपको ये पता है कि यहाँ पे 1 प्लस साइन ए जो है, यहाँ एक और 1 प्लस साइन ए आ जाएगा तो आपका काम बनेगा। यस और नो, तो आपका क्या बनेगा, काम बनेगा।
तो नीचे जो है आप ऊपर अपने मन से लिख दिए तो नीचे भी अपने मन से लिख दीजिए, क्या उतना ही जितना ऊपर लिखे हैं। तो बेटा एक बात मैं आपको बता रहा हूं, इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन। भले ही मैंने दिमाग आपसे लगवाया और कह दिया कि जितना ऊपर है उतना लिखोगे तभी ना होल स्क्वायर आएगा, होल स्क्वायर आएगा बाहर आ जाएगा। तो अब आप ये कहेंगे कि हाँ सर ठीक कह रहे थे, लेकिन इसी क्वेश्चन में नहीं, हर क्वेश्चन में। तो अब इसका तरीका आप याद रखिए, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन क्या होता है कि 1 माइनस है तो 1 प्लस कॉस से क्या करना है, सॉरी 1 माइनस है तो 1 प्लस साइन से क्या करना है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन, राइट। तो आप यहाँ पे यहाँ प्लस रहे तो यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस रहे तो यहाँ प्लस, यही है रेशनलाइजेशन का तरीका। ऊपर वाले को ध्यान में रखना है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा बेटा, होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे याद करो रामबाण वही चीज है, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपने लगा दिया, तो ये हो गया आपका क्या बेटा 1 प्लस। अब देखो ऊपर वाले को होल स्क्वायर को नहीं ब्रेक करना है, क्यों, क्योंकि वही तो हम लाए हैं अपने काम के लिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर है। तो आप ध्यान से देखिए, ऊपर भी स्क्वायर आ गया, नीचे भी स्क्वायर आ गया, तो ऊपर वाला अपने आप बाहर आ जाएगा, है ना, ऊपर वाला अपने आप बाहर आ जाएगा, और नीचे वाला भी स्क्वायर है तो ये भी अपने आप क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो दोनों अपने आप आ गया, तो क्या मेरा प्रूफ हो गया क्या, देखते हैं। तो नहीं बेटा, प्रूफ नहीं हुआ। तो प्रूफ नहीं हुआ तो मैंने क्या बोला था, रामबाण नहीं हुआ। अलग अलग करके देखो ना, शायद हो जाए, क्योंकि यहाँ पे सेक चाहिए, तो अलग अलग करके देखो, और कॉस का उल्टा सेक होता ही है, तो 1 बाई क्या हो जाएगा, ये कॉस ए, और प्लस साइन ए बाई कॉस ए। तो आप ये देख पा रहे हैं कि 1 बाई कॉस ए क्या हो जाएगा, सेक ए, और साइन क्या हो जाएगा, टैन ए। तो देखिए ना, प्रूफ नहीं हो गया क्या। अब बच्चा क्या करता, यहां के बाद अगर आपको पता ही नहीं चले कि करना क्या है, तो उठा लीजिएगा क्या, आरएचएस। लेकिन थोड़ा स्मार्ट तो बनो बेटा, ये छोटा छोटा क्वेश्चन में अगर आप आरएचएस उठाने लगे, एलएचएस उठाने लगे, तो बड़े बड़े क्वेश्चन में आप क्या करेंगे। तो कंसेप्ट तो सीखिए, कंसेप्ट सीखना बहुत जरूरी है। आइए बात करते हैं बेटा, अब क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर 7 का बात करते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है ना। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो आपको इतना सारी चीजें सिखा के जाएगा बेटा कि मैं क्या कहूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसीलिए कम से कम 6 से 7 बार ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आया है। उसका रीजन बस इतना है कि ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ट्रिकी है। कैसे, देखिएगा। अब आप ये बोलेंगे सर बड़ी वैल्यू ये थी, आपने ले लिया, यस मैंने ले लिया। अब आप दूसरा बात ये कहोगे कि सर साइन कॉस में आपने कहा था, तो सर साइन कॉस में भी है। तो मैंने कहा था ना बेटा कि जब साइन कॉस में है ना तो आप सॉल्व करिए। मैंने क्या कहा था, साइन कॉस में है तो सॉल्व करिए, साइन कॉस में नहीं है तो आप साइन कॉस में लाने की क्या करिए, कोशिश करिए। तो ये ऑलरेडी साइन कॉस में है, तो सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, जो कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, सबसे पहले तो उस पर ध्यान देते हैं। तो कॉमन दिख रहा है तो उसको कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, तो हाँ सर ऊपर भी साइन कॉमन दिख रहा है, नीचे आपका क्या दिख रहा है, नीचे आपका कॉस कॉमन दिख रहा है। देखिए तो ऊपर से आप साइन कॉमन ले लीजिए, तो ऊपर से हमने क्या कॉमन ले लिया, साइन थीटा, तो 1 माइनस 2 आपका साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा यहाँ कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और -1। अब आप ये कहेंगे कि सर इसके बाद, तो बेटा मैंने क्या किया, सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, बस कॉमन लेके छोड़ दीजिएगा। अरे साइन बाई कॉस को क्या लिखिएगा, साइन बाई कॉस को क्या लिखिएगा, टैन। अब आप बोलेंगे सर अभी तो आप ये सिखा रहे थे कि साइन कॉस में बदलने के लिए, और आपने यहाँ पे लिख दिया टैन। तो बेटा ये मैं जल्दी में लिख दिया, आपने ध्यान दिया, मैंने तुरंत लिख दिया, क्यों, ये देखिए ना क्या चाहिए, टैन, तो हमारा टैन आ गया। अब इसकी ये पूरी वैल्यू अगर 1 हो जाए तो टैन थीटा इंटू 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, और टैन थीटा प्रूफ हो जाएगा। दिमाग ये लगाना है आप, सोचिए ना, एक ही आ गया ना, ये पूरा हट जाए तो आपका काम बन जाए। तो सोचो कि कोई वैल्यू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 1 कब हो जाता है, जब वो कैंसिल आउट होता है, यस और नो। अरे भाई मेरे, अगर यहां पे a है ना और x हो, और यहां पे b और x हो, तो ये आपका यहां पे सिर्फ x हो, तो ये कब a बनेगा, जब ये दोनों सेम होके 1 हो जाए तब ना,
यस सर, सही बात है, आप तो सही कह रहे हैं, लेकिन वो करेंगे कैसे? सही कह रहे हैं कि सर ये वैल्यू जो हो जाए, क्या हो जाए, अगर 1 हो जाए तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, लेकिन सर वो करेंगे कैसे, वो आएगा कैसे? तो बेटा आपको पता है कि साइन का फॉर्मूला कॉस में या कॉस का फॉर्मूला साइन में होता है? नहीं पता है? पता है सर। तो आप या तो ऊपर वाले को कॉस में कन्वर्ट करिए, नहीं तो नीचे वाले को कॉस में कन्वर्ट करिए। अब आप ये पूछेंगे सर आपको कैसे पता है? बेटा यही तो आपको सिखाना है कि जब हमको दिमाग में आ गया कि इनको काटना है, तो काट तो तभी सकते हैं जब या तो दोनों साइन में हो, नहीं तो दोनों कॉस में हो। बस एक आपने तरीका सोचा, एक आपके बात जो है वो दिमाग में आया और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए, तो आप किसी को भी सॉल्व कर दीजिए बेटा। तो हम क्या कर रहे हैं, नीचे वाला को सॉल्व कर ले रहे हैं या ऊपर वाला, किसी को भी। तो आप यहां पे लिख दीजिए कि tan थीटा तो रहने दीजिए, कुछ चाहिए ही, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा और अपॉन यहां पे 2 और 1 - sin स्क्वायर थीटा और -1। अब यहां पे क्या हो गया, अब आप यहां बोल सकते हो, यहां पे आप बोल सकते हो कि सर कि 1 - sin स्क्वायर थीटा जो होता है वो क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अब देखिए, अब ये हो जाएगा tan थीटा और 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा और अपॉन, ये देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 - 2 sin स्क्वायर थीटा और माइनस में 1। ध्यान से देखिएगा, अब आप ये हो जाएगा यहां पे क्या, tan थीटा, अब 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, और देखिए ये 2 और ये 1, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। आप देखिए ध्यान से, ये कट गया, दोनों सेम हो गया, क्या आ गया, tan थीटा और इंटू 1 इक्वल टू tan थीटा। यही ना प्रूफ करना था। मैंने क्या कहा है, आप बिल्कुल नहीं घबराइए, आप मेरे साथ बस चलते रहिए, आप चलते रहिए साथ में, आप रुकिए नहीं और बिल्कुल भी पेशेंस रख के चलिए। मैं कह रहा हूं जब ये पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा, आपको A to Z चीजें सॉल्व करने आ जाएगा। ये आपको हो सकता है कोई कोई क्वेश्चन आपको दिक्कत हो, बेटा कोई कोई क्वेश्चन तो दिक्कत होता रहेगा, तभी तो आप पढ़ोगे, अदरवाइज आप आसान ले लोगे, है ना। तो देखिए आते हैं, आगे बढ़ते हैं, किस पे, क्वेश्चन नंबर किस पे आप बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। आप इसको नोट कर सकते हैं, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आइए देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 8 कैसे होगा, क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, ये भी क्वेश्चन जो है आपका बहुत अच्छा है, स्टार लगा लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 को, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है कई बार ये भी पेपर में आया है। सभी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चन है बेटा वो भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8, अब ये बोलोगे सर लेंगे किसको, तो बेटा मैंने ये कहा है, अब ये क्वेश्चन नहीं पूछिए, जो सबसे बड़ा हो उसको ले लीजिए। कौन बड़ा है, इसका तो दिख रहा है कि LHS ही बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, LHS क्या है, क्या साइन प्लस कॉसेक, साइन प्लस कॉसेक प्लस ये है आपका कॉस प्लस सेक का होल स्क्वायर, ये आपका आ गया। अब देखिए प्रूफ क्या करना है, प्रूफ जो है आपको क्या करना है, प्रूफ जो है ये करना है। तो बेटा आपको ये भी पता है कि कॉसेक स्क्वायर का फॉर्मूला जो है वो होता है किस में, कॉट में, तो यहां कॉट चाहिए। सेक का फॉर्मूला होता है टैन में, तो यहां टैन चाहिए। और साइन यहां है और यहां कॉस है, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो ही जाएगा। तो क्यों ना इसको हम साइन कॉस में कन्वर्ट, यहां पे ऑलरेडी साइन कॉस में है ना, देखो ये साइन में है ये कॉस में है ना। तो आप क्या करो, जब आपको पता है कि कॉसेक का फॉर्मूला और सेक का कॉट और टैन में होता ही है, तो इसी के होल स्क्वायर को क्या करो, ब्रेक कर दो, सिंपल बात, इसी के ब्रेक कर दो डायरेक्ट। तो ये हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए और प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, और प्लस ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए और प्लस सेक स्क्वायर ए और प्लस 2 कॉस ए और इंटू में क्या हो जाएगा, सेक ए, राइट। तो यहां पे जो होगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को एक साथ रख लीजिए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बेटा एक साथ हो गया। अब क्या, क्योंकि 1 हो जाएगा, और ये देखो 2 साइन ए कॉस ए, रेसिप्रोकल रिलेशन, कॉस का 1 बाई साइन, साइन से साइन कट जाएगा, तो प्लस में 2 इंटू 1 और प्लस यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे इनकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1, तो 2 इंटू 1 और प्लस में यहां पे बच गया आपका कॉसेक स्क्वायर ए, यहां पे बच गया कॉसेक स्क्वायर ए और ये बच गया आपका क्या, सेक स्क्वायर ए। यस और नो, यस सर, इनकी वैल्यू 1 हो गई,
प्लस ये 2 हो गया, प्लस ये भी 2 हो गया, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला जो है वो कॉट में आपको पता है 1 प्लस आपका क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा फिर सेक का भी पता है 1 प्लस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए। आप यहां पे लिख सकते हो कि tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस सेक स्क्वायर ए होता है, tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है, और यहाँ पे 1 प्लस आपका कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए होता है, आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो 2 और 1 3 और 2 5 और 6 और 1 7, तो आपके पास 7 प्लस आ गया आपका tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, और यही आपको प्रूफ करना था। कहाँ दिक्कत आ रही है जो आपको परेशान कर रहा है? कहीं पे कोई समस्या नहीं है। आप यहां पे जब जान ही रहते कि साइन और कॉस की वैल्यू 1 हो जाना है, और कॉसेक स्क्वायर का फॉर्मूला कॉट में होता है, सेक का होता है tan में, तो फिर आप यहां पे क्यों दिमाग लगा? आप डायरेक्ट होल स्क्वायर तोड़ दिए, और हमने तोड़ दिया और आपके सामने आंसर है। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है आपके पेपर में, यस और नो। तो कंसेप्ट को आप पकड़िए, सॉल्यूशन तो बहुत जगह मिल जाएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, कंसेप्ट को पकड़िए। तो आइए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का क्या करते हैं हम लोग, देख रहे हैं कि बड़ी वैल्यू तो ये भी दिख रहा है, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये वैल्यू क्या होगी, बड़ी हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का क्या लेते हैं, LHS लेते हैं। तो LHS जो है वो क्या है, कॉसेक ए और कॉसेक ए माइनस साइन ए, और इनटू में आपका क्या है सेक ए माइनस कॉस ए, सेक ए माइनस कॉस ए। तो सिंपल बात है, आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए, क्या 1 बाई ये हो जाएगा साइन ए और माइनस साइन ए। अब यहां पे क्या होगा, ये हो जाएगा 1 बाई कॉस ए और माइनस में क्या हो जाएगा आपका कॉस ए, यस और नो। तो अब आप यहाँ पे एलसीएम लीजिए बेटा, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर ए और अपॉन साइन ए, और यहां पे हो जाएगा आपके पास क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और अपॉन क्या हो जाएगा आपका ये कॉस ए, यस और नो। अब आपको ये दिख रहा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर, क्या दिख रहा है कि कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और ये 1 माइनस कॉस क्या दिख रहा है साइन स्क्वायर। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बेटा। अब ये साइन ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा, ये साइन ए इंटू कॉस ए, आपको ये पता है। तो कॉस से एक कॉस कट जाएगा, एक साइन से एक साइन कट जाएगा, तो आप यहाँ पे ये हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। आप ध्यान से बेटा देखिए, अब आप इसके बाद कुछ नहीं कर सकते हैं। आप ध्यान से देखिए, इसके बाद क्या करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे। क्या कर सकते हैं, वो कॉस को लिख लेंगे सर 1 बाई सेक, सर साइन को लिख लेंगे 1 बाई कॉस सेक, उससे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जब ऐसा सिचुएशन आपके पास आ जाए बेटा कि उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तब उस कंडीशन में इन दैट केस है ना, आपको लेना है क्या, RHS। आपको इसके बाद आप कुछ नहीं कर पा रहे, आपको ऐसा लग रहा है कि सर इसको और क्या लिख सकते हैं, तब आपको लेना है क्या, RHS इस कंडीशन में। क्योंकि बच्चा ये पूछते रहता है कि सर हम कब RHS LHS लें, तो RHS आप तब लेंगे जब आपको कोई ऑप्शन आपके पास क्या है नहीं बच रहा है, तब आप लेंगे, क्योंकि उसके बाद आप उसमें क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का सर तरीका क्या है, वही बेटा जो करते आए हो। हम कभी कंसेप्ट को नहीं छोड़ रहे हैं, हम कभी अपने पास से डेविएट नहीं हुए हैं, आपको भी नहीं होना है। किसमें, साइन कॉस में। किसमें आपका क्या करेंगे, साइन कॉस में करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका साइन बाई कॉस, और यहां पे हो जाएगा बेटा कॉस बाई साइन। तो आप ये देख पा रहे हैं कि जब एलसीएम आप लेंगे तो नीचे हो जाएगा कॉस ए और इंटू क्या हो जाएगा साइन ए, और ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए, और ये किसमें, ये आपका 1 बाई चल रहा है। तो बेटा इनकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, सिंपल सर। तो 1 बाई कॉस ए और इंटू क्या हो जाएगा साइन ए, आपको पता है। तो कॉस ए और साइन ए ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास आ गया कॉस ए और इंटू क्या साइन ए। आप देख लीजिए, अब आपको यही प्रूफ करना था, तो यहाँ पे बोलिए आप कि LHS जो है वो किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर हो गया। कोई दिक्कत है तो बताइए। तो क्वेश्चन को आपको ऐसा लगे ना कि इसके बाद हम नहीं बढ़ पा रहे हैं, तब आप RHS लीजिए और आराम से सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं। यस और नो, यस सर। आते हैं अब बेटा कहां पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन जो है आपका, ये भी क्वेश्चन जो है आपका पेपर में आया, क्या क्यों आया है उसको भी देखते हैं कि क्या रीजन था आने का।
क्योंकि ये 3 प्रूफ दिया हुआ है। देखिए भाई, सबसे पहले 3 प्रूफ दिया है, तो इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या है, इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या है, देखिए जब ये क्वेश्चन आता है ना, जब 3 वाला आ जाए, 1 2 और 3, पहला ऐसा प्रूफ आपके सामने आया है जो क्या है, 3 प्रूफ दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसको LHS, इसको LHS या इसको LHS, किसको LHS लोगे? तो बेटा ऐसी सिचुएशन यहाँ पे बनी है कि आप इसको LHS लेंगे, इसको LHS लेंगे, इसको LHS लेंगे, कंफर्मेशन नहीं हो पा रहा है कि किसको लिया जाए। तो बेटा आप यहाँ LHS नहीं लिखेंगे, यहाँ पे जस्ट लिखेंगे टेकिंग, या आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, टेकिंग, क्या 1 प्लस tan स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। मैंने क्या कहा था, साइन कॉस। सर आपने तो कहा है साइन कॉस, हाँ बेटा मैंने कहा है साइन कॉस, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपको लग रहा है, आपको फॉर्मूला याद है कि 1 प्लस tan स्क्वायर का हमारे पास फॉर्मूला है क्या, सेक स्क्वायर ए, तो हम क्यों नहीं यूज कर पा रहे हैं? यहाँ कॉसेक स्क्वायर ए है, हम क्यों नहीं यूज कर पा रहे हैं? हम यहाँ पे लिख देंगे, कि सर 1 प्लस जो है tan स्क्वायर ए जो है वो क्या है, सेक स्क्वायर ए है, और कॉमा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जो है वो क्या है, कॉसेक स्क्वायर ए है। ये क्यों नहीं लिख पा रहे हैं हम, क्या दिक्कत आ रही है? अब आप यहाँ पे सेक है तो इसको लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, और इसको लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर ए, तो साइन ऊपर चल जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, कॉस नीचे चला आएगा। तो आपको पता है कि साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए। तो देखिए आपके पास एक तो प्रूफ हो गया, यस और नो, एक तो प्रूफ हो गया। अब ये बड़ा था तो इसको लेके सॉल्व किए, अब इसमें और इसमें कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो इसको लेके सॉल्व करिए। फिर लिखेंगे कि टेकिंग क्या 1 माइनस tan ए और अपॉन 1 माइनस कॉट ए। तो बेटा क्या करेंगे, साइन कॉस, क्या करेंगे हम, साइन कॉस में क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। और अगर साइन कॉस में कन्वर्ट अगर आप नहीं करना चाह रहे हो, साइन कॉस में कन्वर्ट नहीं करना चाह रहे हो, तब इस क्वेश्चन को कैसे आप बनाने की कोशिश करोगे? तो सर उस समय क्या करेंगे हम लोग, उस समय अगर आपको करना होगा तो इसको tan में कन्वर्ट कर दीजिए। क्या करिए, इसको tan में आप क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, होल स्क्वायर है, तो कन्वर्ट कर दीजिए। तो 1 माइनस tan ए, साइन कॉस में नहीं कन्वर्ट करना है। मान लीजिए आपको लग रहा है कि भाई tan और कॉट है, इसको आंसर tan में ही चाहिए, तो इस कॉट को किस में बदल दे, tan में बदल दे। यही बताया था ना मैं भाई, जब आपको पता है कि tan तो tan चाहिए, अरे कॉट वहां पे नहीं चाहिए, क्या चाहिए, tan, तो इसी को आप tan में कन्वर्ट कर दो ना। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1 बाई 1 माइनस tan ए, ध्यान से सुनिएगा, का होल स्क्वायर। जब इसका आप एलसीएम लेंगे तो ये tan यहाँ पे चला आएगा, तो 1 माइनस tan ए और बाई ये हो जाएगा tan ए और -1 और अपॉन tan ए। यस और नो, यस सर। तो अब बेटा क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, 1 माइनस tan ए है ना, क्या हो जाएगा आपके पास, 1 माइनस tan ए। तो 1 माइनस tan ए जो होगा, और ये tan ऊपर चला जाएगा इंटू tan ए, और यहां पे tan a माइनस 1 है, ध्यान से सुनिएगा, यहां पे tan a माइनस 1 है, ऊपर 1 माइनस tan a, तो क्या डिफरेंस है, सिर्फ माइनस का डिफरेंस है ना बेटा। तो आप माइनस कॉमन लोगे, यहां होल स्क्वायर है तो उसको पॉजिटिव बना देगा, तो आप डायरेक्ट यहां 1 माइनस tan a लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि वो पॉजिटिव बना दिया, होल स्क्वायर है। तो आप यहां पे अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप एक काम करिए, यहां पे क्या करिए कि यहां पे माइनस कॉमन ले लीजिए और ऐसा लिख दीजिए, अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो माइनस, तो ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस tan a का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये tan स्क्वायर a। तो आप ये देख रहे हैं कि आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया, यानी आपने प्रूफ कर दिया कि ये भी जो है वो भी tan स्क्वायर के इक्वल है, और ये जो है वो भी tan स्क्वायर के इक्वल है। यानी आप यहां पे ये कह सकते हैं, आप यहां पे ये कह सकते हैं कि सर, आप यहां पे कर सकते हैं कि सो, लास्ट में लिखिएगा जब तीन दिया हो प्रूफ के लिए, तब 1 प्लस tan स्क्वायर ए और बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस tan ए और अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर ए। आपने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया, आपने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। यस और नो, यस सर। तो आई होप कि मैं आपको ये क्लियर कर पाया कि ट्रिगोनोमेट्री का सॉल्यूशन करते कैसे हैं।
कौन कौन सा कंसेप्ट जो है आप याद रखना है आपको। पहला ए स्क्वायर बी स्क्वायर को नहीं भूलना है, दूसरा जो बड़ी वैल्यू होगी उसको लेकर के सॉल्व करना है, और तीसरा आपको साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। और अगर आपसे लास्ट में एलएचएस लिए हैं और आप उसके बाद में नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो आप आरएचएस लीजिए। दोनों को बराबर दिखा देना भी एक तरह का क्या है, तरीका है ट्रिगोनोमेट्री को प्रूफ करने का। ये पूरी वीडियो आपको कैसा लगा, मेरे सॉल्यूशन करने का तरीका कैसा है, आप कमेंट करके बताएं। और अगर आपको और भी कोई वीडियो बनवाना है तो आप कमेंट में लिखिए और हम आगे वीडियो बनाते रहेंगे और आपसे जुड़े रहेंगे।